फर्स्ट टाइम मैंने कॉमिक पढ़ी होंगी जैसे कि चाचा चौधरी, साबू, पिल्लू, पिंकी, नागराज। आई वॉज इंट्रोड्यूस टू गेम्स बाय गेम पार्लर्स होते थे जहाँ पे मारियो वगैरह ये सब वगैरह खेला जाता था। तो उस टाइम पे मेरा इंट्रोडक्शन वहीं से हो गया था। आपने इन हाउस भी वर्क किया है, फ्रीलांस भी किया है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस इन टर्म्स ऑफ वर्क? कैरेक्टर में बनाते टाइम यू कैन स्टार्ट विद द थंबनेल्स। द रीजन बीइंग थंबनेल्स यू वर्क ऑन इज होता क्या है कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट में? डेफिनेटली देयर इज वन पर्पस ऑफ कॉन्सेप्ट आर्ट कि चीज़ कैसे दिखाई देगी एज क्विकली एज पॉसिबल। यू हैव टू फिगर आउट। तो अभी क्या लगता है हमारे जो इंडियन गेम आर्टिस्ट हैं तो क्या लैक कर रहे हैं अभी? Creatively, we are not doing that much. There's a lack of creative content in terms of gaming and animation. There's one book I would recommend to the audience. Definitely they should be reading it अगर उनको gamings में जाना है. It's called. You have worked with Indian or international friends both, right? So do you think कि Indian artists are paid fairly? हाय भास्कर, Hello नीरज. वेलकम टू द सीरीज। Thank you. कैसे हो आप? I'm doing good. How are you? आई एम गुड टू। तो कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में? So I started around 2003. तो अभी देखा जाए तो 22 years का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है. I mean if you're talking about games तो थोड़ा कम है. हाँ, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी कि हाँ कब स्टार्ट किया? राइट, कॉलेज मैंने पास आउट किया था 2003 में एंड देन लाइक अब मुझे 22 तो इजीली यू कैन से। तो 22, राइट। तो जैसे आपका कोई भी प्रोफाइल देखेगा, राइट, तो या मैंने भी देखा था, तो यू हैव सच ए डाइवर्स जर्नी कि आपने फ्रीलांस से लेके एज एन आर्ट डायरेक्टर भी वर्क किया, आर्ट लीड भी वर्क किया है। तो थोड़ा आपने अर्ली डेज के बारे में बताइए कि जब स्टार्टिंग अभी करना था आपको कि हाँ, या उसके बाद भी कि स्टार्ट कैसे किया और क्या स्पार्क था वो, कि पैशन था या समथिंग एल्स? सो लाइक लेट्स से बहुत स्टार्टिंग से चलें तो डेफिनेटली जब मैं बिल्कुल बच्चा था तभी से मतलब मेरे को ड्राइंग और कैरेक्टर्स और यू नो लाइक स्टोरी टेलिंग सबका शुरू से था। मतलब बहुत ही हम्बल बिगिनिंग थी बट स्टिल आई कैन से कि आई वाज द ब्लेस्ड वन इन माय फैमिली, यू नो लाइक कि हाँ सबको पता था कि यही एक बंदा है जो ड्राइंग करना जानता था। तो एक होता है ना कि जैसे रेगुलरली हर क्लास के अंदर एक लड़का होता है जो जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है और सबको पता होता है कि यही है। तो उस सेंस में आई वाज लाइक डेफिनेटली अ ब्लेस्ड वन। डेफिनेटली मेरी जो इंस्पिरेशंस थी वो कॉमिक्स वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के नाम पे ज़्यादा कुछ होता नहीं था। लाइक आई वाज बोर्न इन लाइक 1980s। तो उस टाइम पे कॉमिक्स हो गई या मेजरली टीवी भी होता था। देन टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा तुमने दूरदर्शन देख लिया या रंगोली देख लिया, जस्ट नथिंग एल्स। तो कॉमिक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब आई मीन फर्स्ट टाइम मैंने कॉमिक पढ़ी होंगी जैसे कि चाचा चौधरी, साबू, पिल्लू, पिंकी, नागराज, बांकेलाल वगैरह सब, यू नो लाइक आई मीन बांकेलाल वाज वन ऑफ माय फेवरेट इन दैट सेंस कि मतलब उसकी स्टोरी बहुत यूजुअली क्या होता है कॉमिक के अंदर एक हीरो होता है, एक विलन होता है एंड देन दे जस्ट यू नो लाइक फाइट टुगेदर एंड दिस एंड दैट। सो बांकेलाल मेरे को शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था बिकॉज उसकी जो स्टोरी होती थी, हैव यू रेड इट? हैव यू? नहीं। तो बांकेलाल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग नहीं, वो तो काफ़ी हद तक बाद में भी चली थी कॉमिक। तो उसमें ये होता था कि बांकेलाल मंत्री होता था और एक राजा होता था। तो राजा के पास हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन आती थी, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी, तो वो अपने मंत्री बांकेलाल को देता था। बट बांकेलाल वॉज अ सिनेस्टर गाय। ही वॉज लाइक ऑलवेज काइंड ऑफ लाइक मिस्चीवियस एंड ही वांटेड टू किल द किंग। वो चाहता था कि किंग मर जाए और मैं इस गद्दी पे वो बन जाऊं राजा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी उसके साथ कि हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता था और किंग बच जाता था, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती थी। एंड देयर वाज अ लॉन्ग सीरीज अबाउट इट कि जब भी कुछ होता था, कोई प्रॉब्लम आती थी, इट वाज लाइक सेट इन इंडियन फैंटेसी
ओल्ड हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल काइंड ऑफ थिंग होता था वो। और उस सेंस में यू नो लाइक बांकीलाल हमेशा कुछ ना कुछ, कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई विपदा आती थी, तो राजा जाता था बांकीलाल के पास, बांकीलाल बोलता था कि ये सॉल्यूशन है, लेट्स ट्राई दिस, एंड देन यू लाइक, तो उस सेंस में मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता था। तो इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट। मैं बच्चा था लेकिन डेफिनेटली आई कुड पॉइंट आउट कि दिस इज़ यू नो लाइक अमेजिंग थिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड देयर। डेफिनेटली ऑल दूसरी कॉमिक्स भी होती थी जो इंटरेस्टिंग होती थी, जैसे फैंटम, एस्ट्रिक्स, टिंटिन, यू नो लाइक जो मेजर पॉप कल्चर टाइप कॉमिक्स होती थी। एस्ट्रिक्स और टिंटिन काफ़ी लेटर इंट्रोड्यूस हुई मेरी लाइफ में, बट फैंटम वगैरह काफ़ी अर्ली हो गई थी। तो फैंटम को लेके मैं इस तरह से इंस्पायर्ड था कि लाइक आई यूज टू लाइक, उस टाइम पे डॉल्स और जो टॉयज़ होते थे वो नहीं होते थे, जो ही मैन के टॉयज़ वगैरह आते थे वो काफ़ी बाद में आए। तो जो फैंटम था वो यू नो लाइक मैं मिस करता था, लाइक आई जस्ट वांटेड टू हैव अ यू नो लाइक फिजिकल थिंग ऑफ फैंटम। सो मेरी सिस्टर के पास एक डॉल होती थी, तो वो डॉल को यू नो लाइक आई जस्ट ट्राई टू मेक इट फैंटम। मैंने उसके मतलब जैसे कपड़े वपड़े उतारे, उसको पूरा मतलब पेंट कर दिया पर्पल और ब्लैक अंडरवियर, और यू नो लाइक आंखों के आगे ऐसे ब्लैक बना के। सो आई वाज लाइक दिस मिस्चीवियस और दिस यू नो लाइक आई वांटेड, तो मैं कुछ भी करूँगा इसको लेने के लिए। सो दैट वाज गुड मेमोरीज अराउंड देयर विद द कॉमिक्स। सो कॉमिक्स के बाद लाइक स्कूल डेज में भी मतलब जैसे like I said कि मतलब मुझे I was the known one. So I think one of the first commission I got could have been like around my 5th or 6th class के अंदर एक बच्चा था who was also like same passionate with like me. तो he approached me कि क्या आप मेरे लिए ये वाला ड्राइंग बना देंगे, एंड आई विल पे यू नो लाइक $10 और $15 और जो भी था उस टाइम का लंच टाइम जो भी मेरा हो जाएगा, सेट हो गया था उस टाइम पे। सो यू नो लाइक आई नो बहुत बेकार ड्राइंग मैंने बनाई थी ही मैन वगैरह की, वो मुझे अभी तक याद है कि यू नो लाइक उसके बाइसेप्स से मैंने बिल्कुल ऐसे सर्कुलर टाइप ऐसे बनाए थे। तो वो सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद नॉर्मल जैसे पढ़ाई होती है हर एक की लाइफ में कि चलो हो गया ड्राइंग वगैरह, नाउ मार्क्स वगैरह भी लेके आओ, दिखाओ, ये सब चीज़ें। और लाइक शुरू में तो आई वॉज गुड इन स्टडीज़ टिल 8th और समथिंग। 9th-10th में जैसे ऐसे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती गई, ज्योमेट्री आती गई, ऑब्ट्यूज एंगल वगैरह ये सब वगैरह, लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, कुछ नहीं पता मुझे। सो यू नो लाइक 10th और 12th तक रगड़ के करा, मतलब किस तरह से कुछ मतलब कर लिया जैसे तैसे। फॉर्चुनेटली जब मैं 12th में था तब आई थिंक मेरी जो ड्राइंग की टीचर थी उन्होंने मेरी मदर को बताया कि देयर इज़ अ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट थिंग, कि वहाँ पे इनका ड्राइंग काफ़ी अच्छा था। मुझे याद है कि मतलब उस टाइम मेरे कार्स का बहुत शौक था, मतलब जैसे कैरेक्टर्स वगैरह चल रहा था साइड में, लेकिन बीच में कार्स का मेरे को एक पता नहीं पैशन आ गया था, और अभी भी है, मतलब आई स्टिल लव कार्स। तो आई यूज़ टू ड्रॉ कार्स अलॉट उस टाइम पे, मतलब जैसे मेरी टेक्स्ट बुक और नोटबुक्स होती थी, एम्प्टी स्पेसेस होते थे, उसमें कार्स वगैरह में ड्रॉ वगैरह करता रहता था कुछ ना कुछ। तो मेरी ड्राइंग टीचर ने देखा, लाइक उस टाइम मैंने एक बड़ा सा पोस्टर बनाया था एक कार का, मर्सिडीज बेंज समथिंग लाइक दैट, ब्लैक कलर की कुछ, एंड शी वॉज प्रेटी इम्प्रेस्ड। शी वॉज लाइक देन यू लाइक पीटी मीटिंग में उन्होंने मदर को बताया कि ही इज़ अ गुड टैलेंट, दिस एंड दैट, इनको दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में इंट्रोड्यूस कराओ। आई वाज लाइक, तो मेरी मम्मी ने भी काफ़ी मेहनत करी मेरे साथ, उनको भी पता चल गया था कि ये कुछ और नहीं करेगा, बस यही करेगा जो करेगा। इट्स अ गुड थिंग कि आप पेरेंट्स का सपोर्ट था या फैमिली से सपोर्ट था। Yeah, I mean, I'm very very lucky, very you know like fortunate in that sense कि मतलब मैं सिंगल, मेरी मदर से ही मैं हूँ, ब्रॉट अप हुआ है मेरा जो हुआ है। तो मेरी मदर ने काफ़ी मेरी हेल्प करी उस टाइम पे, कि मतलब जैसे शी न्यू कि मतलब कभी ऐसे पुश नहीं किया कि ये नहीं करना, जो भी मैं कर रहा हूँ कि येस वेल एंड गुड। हालांकि शी इज़ नॉट इनटू आर्ट और समथिंग, लाइक शी डजंट नो व्हाट आई एम डूइंग, कि मैंने क्या बनाया वो सब चीज़ें वो नहीं पता। हाँ ठीक है, देख लिया, अच्छा है, दिस एंड दैट, बट एनकरेज नहीं मिला तो कभी डिस्करेज भी नहीं हुआ, नहीं मिला तो उस सेंस में। सो शी परस्यूड फॉर दैट थिंग। तो उन्होंने शी केम टू नो अबाउट देयर इज़ अ वन गाय कुंडू,
who is a very good teacher, was because he's no more at this moment. So he was like amazing, like teacher when it comes to like जो कॉलेज ऑफ आर्ट के एंट्रेंस के लिए हेल्प के लिए था. तो उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बताया. मेरे काफ़ी जो फाउंडेशंस थे, फंडामेंटल स्किल्स थे, उन्होंने काफ़ी क्लियर आउट किए कि जैसे स्टिल लाइफ पे कैसे काम करते हैं, कॉम्पोजिशन क्या होता है, और नॉर्मल नॉलेज अबाउट लाइक आर्ट एंड एवरीथिंग. सो ज़्यादा लंबा नहीं था प्रोग्राम, डेफिनेटली 2-3 मंथ्स का ही होता है, बट उसमें भी काफ़ी क्लैरिटी मिल गई थी. एज स्टूडेंट तो काफ़ी मिल जाती है. या आई मीन एक गाइडेंस मिल जाए कि उस सेंस में क्या करना है, क्योंकि वो भी एंट्रेंस टेंस में तुम्हें पता नहीं होता था कि क्या आएगा, किस तरह से क्या चीज़ें होंगी. इट्स ऑलमोस्ट लाइक IIT के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम कोचिंग क्लास में जाते हो, तो उस सेंस में वही वाला चीज़ें थी. तो काफ़ी आइडिया लेने के बाद एंट्रेंस टेस्ट पे गया. मुझे अभी भी याद है कि जब एंट्रेंस टेस्ट के टाइम जो मेरी शर्ट थी वो बिल्कुल कलरफुल थी, मतलब जैसे मैं पेंट वेंट कर रहा था, मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट देन लाइक सारा पेंट वगैरह मेरी शर्ट पे भी हो रहा था. तो इट रियली फेल्ट कि मैं एक वॉर जोन से आया हूँ रादर लाइक एंट्रेंस टेस्ट से. तो एंट्रेंस टेस्ट के टाइम मतलब जैसे जो इन्विजिलेटर था, जो टीचर था, जो चेक कर रहा था, वो ही वॉज लाइक आई डोंट नो लाइक प्रीटी इम्प्रेस्ड विद माई लाइक, जो देख लिया था उसने स्किल. क्योंकि यूजुअली व्हाट यू हैव टू क्रिएट, आपको सिर्फ एक्यूरेट ही नहीं बनाना, आपको बिल्कुल टाइम पे बनाना होता है, कंप्लीट करना होता है. मतलब जैसे जो भी ड्राइंग आप वगैरह कर रहे हैं, स्टिल लाइफ वगैरह हो गई या कॉम्पोजिशन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मिलता है या 2 घंटा मिलता है, आई फॉरगॉट कितना टाइम होता है. तो हर एक उसके लिए तो मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है. यू जस्ट हैव टू कंप्लीट फुल शीट ऑफ इट. सो रेंडरिंग के टाइम यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्विक, लाइक कोई डिजिटल नहीं है, सारा कुछ फिजिकल है, और हर चीज़ पेंसिल से लेकर चारकोल से लेकर वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है. सो प्रेटी टफ, लेकिन फिर भी मतलब जैसे उसका आइडिया हो गया था. तो जो इन्विजिलेटर था, ही वॉज वास्टली इम्प्रेस्ड विद मी, लाइक ही वॉज लाइक अच्छा मिलते हैं कॉलेज में. स्ट्रेट अवे सेड टू मी लाइक विदाउट रिजल्ट. तो ये चीज़ मैंने अपनी मदर को बताया. मदर ऑल्सो गॉट लाइक सेटिस्फाइड कि हाँ मतलब हो जाएगा इसका. मतलब ऐसा नहीं है कि ईयर वेस्ट हो गया. आई मीन लाइक एक चीज़ और थी इस टाइम पे, इस फेज के टाइम, कि देयर वॉज नो ऑप्शन बी फॉर मी, कि मुझे करना है तो यही वाला कॉलेज करना है, वरना लाइक आई एम, क्योंकि 12th मैंने रगड़ के करी एंड न्यू दैट कुछ नहीं होगा. 60% थे मेरे, जो कि लाइक कुछ भी नहीं होता. सो इन दैट सेंस लाइक कहीं और किसी और कॉलेज में मुझे पता था कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा. इवन दो एवरीवन वाज पुशिंग टू मी कि दूसरा कॉलेज में भी एक बार ट्राई देख लो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि लोग सेंट स्टीफन, हिंदू, डिफरेंट कॉलेज में अप्लाई करते हैं, और उसके बाद लाइक बैकअप रखते हैं कि हाँ, कि मतलब अगर स्टीफन में नहीं हुआ तो हिंदू में होगा, हिंदू में नहीं हुआ तो यहीं पे होगा, वहाँ पे वो सब चीज़ें. बट देन मेरा जो नीश था वो डिफरेंट था. मतलब आई न्यू कि यही है जो है. तो उस टाइम पे वही हार्ड वर्क का जो मटेरियल होता है, हार्ड वर्क क्या चीज़ होती है, उस टाइम पे पता चली कि मतलब इट्स जस्ट नॉट अबाउट टैलेंट ओनली, कि ठीक है तुम्हें तब तक मतलब स्कूल तक तो था, जो करा मतलब मार ली लाइन्स वगैरह जो भी था. बट अब जो सीरियसनेस है जो चीज़ों की, अब जो लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन है, वो अब तुम्हारे सामने है कि अब यही चीज़ है तुम्हारे सामने और यही करना पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. एक कॉलेज में मैंने डेफिनेटली मैंने आई थिंक इट वाज सत्यवती कॉलेज और समथिंग लाइक दैट. तो सत्यवती कॉलेज में इसलिए मैंने भरा था कि वो घर के बिल्कुल साथ में पास में था. तो ऐसा लगा था कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो एक उसमें हो जाएगा. लेकिन उसमें भी मैंने बहुत हाफ हार्टेडली मैंने अप्लाई करा था. तो पता था कि नहीं होगा, या होगा भी तो मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, हु नोज. बट देन फॉर्चुनेटली कॉलेज ऑफ आर्ट में हो गया. सो दैट वाज अ बिग मैसिव बूस्ट फॉर लाइक माय लाइक कॉन्फिडेंस, कि पता चल गया कि अब हार्ड वर्क का क्या वो है, कि ये चीज़ होती है वो सब. तो मैंने अप्लाई जो किया था वो अप्लाइड आर्ट्स में था. तो नॉर्मली उस टाइम पे सिर्फ 3 ही वो होते थे, आजकल 4 या 5 हो गए हैं, विजुअल कम्युनिकेशन इंक्लूड हुआ है. लेकिन उस टाइम पे एनिमेशन या विजुअल कम्युनिकेशन नहीं होता था,
उस टाइम पे सिर्फ 3 होते थे. वन इज़ एनिमेशन, सॉरी वन इज़ स्कल्पचर, अदर इज़ पेंटिंग, थर्ड इज़ अप्लाइड आर्ट. तो मैंने अप्लाइड आर्ट का अप्लाई किया था ओनली बिकॉज आई केम टू रियलाइज़ कि, और मुझे जिन जिन लोगों से मैंने बात करी उन लोगों ने यही बोला कि इसमें पैसा है, बाकी दोनों में पैसा नहीं है. तो आई वाज लाइक ओके, इट्स इजी चॉइस देन कि मतलब मुझे पेंटिंग करनी है, स्कल्पचर करना है, अब मैं डेफिनेटली थोड़ा बहुत पैसा तो कमाना ही होगा, तो लेट्स गो फॉर लाइक एडवर्टाइजिंग. बट देन एडवर्टाइजिंग मेरा कभी कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं, मतलब शुरू में जो फर्स्ट ईयर था इट वाज गुड. जो कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर, उसमें गुड बिकॉज एवरीथिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मी एज लाइक द बेसिक थिंग. कलर व्हील्स क्या होते हैं, फॉलाइट स्टडी क्या होती है, स्टिल लाइफ क्या होता है, मिक्स मीडिया क्या होता है, इवन की स्कल्पचरिंग वगैरह भी, वो सब भी, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में हल्की हल्की स्कल्पचरिंग वगैरह वो सब करनी होती थी. सो इट वाज इवन लोगो डिज़ाइन वगैरह वो सब भी आ गया था. तो इट वॉज काइंड ऑफ लाइक इंट्रोडक्शन टू एवरीथिंग. इट वॉज वेरी फ्रेश, एवरीथिंग वॉज गुड. बट जैसे ही सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन शुरू हुई, इट जस्ट लाइक वेंट डाउन हिल फ्रॉम फॉर मी कि मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि मतलब एडवर्टाइजिंग वगैरह का इट जस्ट लाइक इट फेल्ट वेरी, आई शुड नॉट से ईजी, बट इट फेल्ट वेरी शॉर्टकट टेकिंग काइंड ऑफ थिंग दैट लाइक तुमने फोटोग्राफ लिया, उसमें डाल दिया और बॉडी टेक्स्ट वगैरह वो सब करा, और इट डेफिनेटली इट्स करियर जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली दे आर डूइंग हार्ड वर्क. आई लाइक हैव अ सल्यूट टू देम, बट इट वाजंट फॉर मी समहाउ. मेरा जो शुरू से था वो हमेशा गेम्स ही रहा था उस टाइम तक के लिए. मतलब जैसे मैंने लाइक कॉलेज के बाद आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू गेम्स बाय दीज जो गेम पार्लर्स होते थे जहाँ पे मारियो वगैरह ये सब वगैरह खेला जाता था. तो उस टाइम पे मेरा इंट्रोडक्शन वहीं से हो गया था. आई वाज टोटली इनटू इट, बीइंग क्रिएटिव, लाइक मैं खुद अपनी गेम्स वगैरह सोचता रहता था. फिर उसके बाद पीसी इंट्रोड्यूस हुआ. मेरी मदर ने पीसी काफ़ी अर्ली परचेज़ कर लिया था. आई थिंक 90s में ही वी हैड अ कंप्यूटर. उसमें भी आई थिंक उसमें भी मतलब 2-3 CD डाल्स के ऐसा कुछ, मतलब इट वाज टाइम ऑफ विंडोज़ 3.1. इतना पुराना था. आई थिंक सुना भी नहीं होगा किसी टाइम पे लाइक विंडोज़ 3.1 क्या होता है. एक्सपी से स्टार्ट किया है. राइट, एक्सपी तो बहुत लेटर था. लाइक मैंने विंडोज़ 3.1, देन 95, देन 98, और फिर उसके बाद ME, देन NT, फिर उसके बाद XP है. सो इमेजिन लाइक कितनी जनरेशन्स पे आ गया था मैं. बट इट वॉज फन, लाइक बिल्कुल सिंपलिस्टिक था. जो भी ड्राइंग वगैरह करता था MS पेंट पे ड्रॉ करके, और लाइक समथिंग कुछ ना कुछ बनाता रहता था, और गेम्स वगैरह भी खेलता था उस टाइम पे. तो इनिशियली प्रिंस ऑफ पर्शिया सुना होगा, जो सबसे पहले वाली जो आती थी पिक्सल आर्ट बिल्कुल. तो वो वाला गेम खेला, मस्त लगा. फिर उसके बाद आई डोंट नो, आई न्यू अ पर्सन हु न्यू अ पर्सन जिन्होंने मुझे डूम फर्स्ट 3D गेम से इंट्रोड्यूस, इट वाजंट 3D बट 2.5D से इंट्रोड्यूस कराया. वो आए, उन्होंने इंस्टॉल करी हमारे पीसी पे, एंड वाज माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस. इट वाज लाइक समथिंग लाइक टोटली डिफरेंट फॉर मी. इट वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ है. एंड लाइक फुल डे, नाइट एंड डे काइंड ऑफ लाइक वो ही चलता रहता था मेरी सिस्टम पे मोस्टली. सो कॉलेज के टाइम तक यही हो रहा था कि एडवर्टाइजिंग एंड देन लाइक गेम्स. सो कैंपेन होता था एक हमारे 4th ईयर में, विच वॉज लाइक अ बेंचमार्क काइंड ऑफ थिंग कि आपने जो सीखा है 3 साल तक या 4 साल तक, अब वो फाइनल एक कैंपेन में जाएगा कि हाँ, अब बाहर के लोग जो बाहर के एडवर्टाइजिंग गुरुज हैं वो आके अब तुम्हारा काम देखेंगे, एंड दे विल जज कि आर यू गुड इनफ फॉर देयर एजेंसी और नॉट. सो मेरा जो कैंपेन था वो नॉर्मली क्या होता है कि लोग शूट करते हैं, जैसे ये वाटर बॉटल है, इसका कैंपेन करना है, राइट. कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसका कैंपेन करना है. तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन थी कि जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी हो गई, या मिल्क हो गया, या समथिंग.
तो मैंने बैटरी करी थी, और मुझे अभी भी याद है कि बैटरी मैंने सारी 3D में बनाई थी, ओनली बिकॉज आई न्यू 3D, आई वॉज इन टू गेम्स एंड एवरीथिंग। बाकी सबके फोटोग्राफ्स वगैरह सब ने यूज़ करे थे, और मैं आई वॉज लाइक मैं अब 3D में बनाऊंगा इसको। आई वॉज दैट स्टूपिड, आई वॉज दैट पैशनेट, दैट स्टूपिड। तो मैंने 3D, अभी देख के तो नहीं कह सकते कि वो स्टूपिड आइडिया होगा, तो नहीं आई डोंट नो लाइक हाँ मतलब बहुत डिफरेंट था, और डेफिनेटली इट फेल्ट लाइक, और क्लिक भी नहीं करा तो डेफिनेटली स्टूपिड था। क्लिक होता तो क्लिक एज इन लाइक, अगर कोई एड एजेंसी वाला कहता है, ओ माय गॉड दिस इज समथिंग वेरी लाइक यूनिक, आप आओ हमारी एजेंसी में काम करो, तब डेफिनेटली आई वुड हैव सेड ओ माय गॉड। वे बिफोर योर टाइम हो गया ना क्या। अभी अगर वो चीज़ डेफिनेटली कोई करेगा, हाँ आई मीन लाइक आज के टाइम पे एक्सेप्टेबल है, बट उस टाइम के लिए इट वाज लाइक टू अर्ली, आई फेल्ट कि बट देन आई जस्ट वांटेड टू ट्राई कि हाँ ठीक है। मुझे भी याद है लाइक ड्यूरेसेल बैटरी का था, और ड्यूरेसेल बैटरी को मैंने डिफरेंट पोजीशंस में, पोजीशन एज इन लाइक हाउ टू पुश योर कंप्यूटर, तो मैंने कंप्यूटर का एक पूरा मदरबोर्ड एक डिज़ाइन किया था 3D के अंदर, और उसमें ड्यूरेसेल इंस्टेड ऑफ लाइक CPU मैंने उसमें ड्यूरेसेल डाल दिया था। So I was like, you have to find creativity in your like campaign. That was the thing. मतलब आज भी अगर आप ads वगैरह देखो तो how you are telling a story, right? और उस story के अंदर you are putting the product. I'm not an expert. अब तो मैं काफ़ी भूल चुका हूँ ads वगैरह, but usually creativity always went like that. कि ठीक है normal case में आपके product use हो रहे हैं, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, fine. But how you are pushing that storytelling to like engage with your audience, like Fevicol का मजबूत जोड़ है, all that thing, why people do remember that only because it was a good storytelling कि एक बंदा आया और उसने डंडी पे 4 वो Fevicol के वो लगाए, और then like मछलियाँ चिपक गई अपने आप। कभी होता नहीं है लेकिन exaggerated था, right? तो same sense में this motherboard thing was exaggeration, but like कर दिया, और उसके बाद ठीक है अब हो गया कैंपेन, किसी को समझ में नहीं आया, किसी को पता नहीं चला, डिडंट गो राइट, सो डेफिनेटली फिर उसके बाद आई हैव टू फिगर आउट द जॉब एंड एवरीथिंग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो मैंने लाइक 2003 में पास आउट हुआ था, एंड देन आई वांटेड टू लाइक एजेंसी में, मैंने उस टाइम पे यही होता था कि आपको नॉर्मली क्या होता था कि CDs होती थी आपकी फोलियो की, आप एजेंसी में जाके CDs देते थे, और उसके बाद वो लोग कॉल करते थे या नहीं करते थे, यू जस्ट बी वेटिंग। सो यूजुअली ये होता था, बट मुझे पता था कि मेरा एजेंसी में भी इतना नहीं होगा। इट ऑलवेज फेल्ट लाइक दैट वे कि मेरा बहुत हाफ हार्टेडली मैं दे रहा हूँ, और कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आएगा। आई न्यू दैट। सो देन आई वॉज वर्किंग इन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी टिल देन, लाइक 2-3 years मैंने इवेंट मैनेजमेंट में काम कर रहा था, बिकॉज आई न्यू 3D, दे हैव सीन माई वर्क, दे न्यू कि हाँ यहाँ पे फिट है, बिकॉज इवेंट मैनेजमेंट में यही होता है कि दे गिव यू लाइक इतने इंच का टेबल बनाना है, इतने इंच के वो बनाने हैं, बैकड्रॉप डालना है, एडवर्टाइजिंग करना है, दिस एंड दैट, UV वगैरह होगा उसमें, और उसमें सेम स्टफ। So करा काम, but always my mind was always into like characters and like games and always all that. मैं कभी याद है, मैं मतलब जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं अपने ऑफिस के कंप्यूटर में कुछ गेम्स वगैरह इंस्टॉल करके, और ऑफिस जैसे ख़त्म होता था, घर नहीं जाता था, मैं वहीं पे गेम खेल रहा होता था उस सेंस में। मतलब फिर उसके बाद रात को कभी कभी मेरा जो क्या कहते हैं, जो आर्ट डायरेक्टर था वो घर जाता था, तो ही यूज्ड टू ड्रॉप मी, वो उसका हमेशा लेट जाना होता था, तो तब तक मैं वेट कर रहा था, वेट करता था तो गेम खेल रहा था, फिर जब वो जाता था मैं उसके साथ चला जाता था, तो सेटिंग होती थी प्रॉपर। फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि देयर इज़ अ गेम कंपनी विच इज़ लाइक बिग चेंजर, लाइफ चेंजर काइंड ऑफ थिंग फॉर मी। तो ही टोल्ड मी देयर इज़ अ गेम कंपनी इन लाजपत नगर, वी-बीइंग. So V-Being was working on their own game at that moment. I forgot the name. Marker Nash, something like that. I hope I'm not like mistaken, but Marker Nash was something like that. So I went there. I was like very passionate. I was like, मुझे जॉब चाहिए, मुझे सर जॉब दे दो ये वाली. Not like that, but सर मैंने properly introduce कराया, and then like मतलब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा इन दैट सेंस.
So the manager, like studio manager Ricky Kapoor, he talked with me. He told me that okay, आपको एक टेस्ट देना होगा. टेस्ट में ये चीज़ें हैं. Just make it as low poly. Just make sure it's a low poly because games में उस टाइम पे ये requirement थी. I was like okay done. And मैं जब वापस आया घर पे, it just like I was just lost कि मुझे बनाना क्या है. मैंने ये तो पूछा ही नहीं. मुझे बनाना क्या है या कितने लो पॉली होगा. लाइक और मेरे पास मुझे ये बोला गया था कि कीप इट ओरिजिनल. ऐसा ना हो कि मतलब किसी को कॉपी वॉपी करा और ये सब वगैरह. कीप इट ओरिजिनल, कीप इट लो एज लो पॉली एज पॉसिबल. आई वाज लाइक ओके फाइन. तो अब ये करता हूँ कि मैं अपने आप को अपना ही चेहरा बना देता हूँ. So I just created my own low poly body, you know, like बहुत as low as possible. Like उस टाइम पे मैं thin भी होता था तो ज़्यादा polygon चाहिए भी नहीं होते मुझे. तो मतलब आराम से मुझे I don't know like 300-400 polygons के अंदर मैंने एक पूरा अपना complete character किया, उनको दिया. अब मुझे ये कंफर्म था कि ये लोग बोल नहीं सकता कि इसने चीटिंग करा है या इसने कुछ मतलब कहीं और से मतलब उठाया है वगैरह कुछ. तो ही दे न्यू कि हाँ ये बंदा है और इसने अपने आप कुछ बनाया है. राइट. Obviously हो गया. Not obviously but you know like there can be other things also but हो गया कंपनी में and like had a good time over there working on that अपना game and you know like there was a lot of freedom. Won't say that कुछ भी बनाओ. Definitely एक direction आती थी but then you are free to work on anything. Like आप अपनी खुद ही imagination खुद ही creation वगैरह डाल के you can test it out. डेडलाइन का ज़्यादा इशू नहीं था बट स्टिल यू नो लाइक देयर वाज ऑलवेज. एंड ओवर देयर इट फेल्ट दैट यू नो लाइक डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी मतलब वी लर्नड अ लॉट दैट्स फॉर देयर बट इट वाज ऑन दी वेरी सरफेस लेवल. लाइक आज के टाइम पे मैं कंपेयर करूँ गेम मेकिंग सो इट वाज यू नो लाइक वी वर जस्ट काइंड ऑफ लाइक नाइव. लाइक कुछ भी नहीं पता था हमें तो हम क्या कर रहे हैं लिटरली. लाइक ये मेरा ओपिनियन है डेफिनेटली कि उस टाइम पे जिस तरह की जो चीज़ें थी जिस तरह का लेवल था डेफिनेटली उस टाइम के जो इंजन होते थे उसके लिए अमेजिंग था. बट देन आई फेल्ट दैट यू नो लाइक वी वर ओवर एम्बिशियस इन सम सॉर्ट. बहुत ज़्यादा लेवल वगैरह सोच लिए थे और ये सब वगैरह जो कई कंप्लीट नहीं हो पाए थे. सो काफ़ी टाइम तक तो यही चलता रहा लेकिन उसके बाद मतलब चला नहीं. मतलब डेफिनेटली जो फाउंडर थे ही केम अप एंड सेड दैट यू नो लाइक गाइस वी आर आउट ऑफ फंड्स. अब हमें बिजनेस मॉडल चेंज करना होगा दिस एंड दैट. वी हैव टू स्विच टू आउटसोर्सिंग. ही नेवर सेड एक्सप्लिसिटली बट यू नो लाइक चीज़ें चेंज हो रही थी धीरे धीरे करके. मतलब जैसे कुछ लोगों को ले ऑफ कर रहे थे राइट और कुछ नए बंदे भी आ रहे थे एंड देन बाहर से लोग भी आ रहे थे. बाहर से मीन्स यूके वगैरह एंड यू नो लाइक दे जस्ट वांटेड टू सी कि हम लोग कितने कैपेबल हैं क्या कर रहे हैं. बाहर की आउटसोर्सिंग वगैरह भी ढंग से कर सकते हैं कि नहीं दिस एंड दैट. तो शुरू में तो चल रहा था सही. आउटसोर्सिंग वगैरह भी स्टार्ट किया विदाउट नोइंग कि आउटसोर्सिंग ही होती है. उस टाइम तो बच्चे थे कुछ पता नहीं था क्या कर रहे हैं. जो गाइडलाइन मिलती थी उस तरह से बना देते थे चीज़ें 3D के अंदर. सो आफ्टरवर्ड्स I felt that you know like okay अगर outsourcing ही करनी है तो why not join a bigger team. So I went there to you know like लक्ष्य में already कुछ लोग थे जो already वहाँ पे थे तो उन्होंने help करी. उन्होंने बताया कि ये हो सकता है टेस्ट में आ जाए prepare for that. But it was like usual thing like आप जो पहले usually करते हैं कि एक 3D face लिया for example और उसको unwrap किया. अनरैप करने के बाद अपना टेक्सचर वगैरह डाला एंड यू आर गुड टू गो. तो यही था टेस्ट में वही करा हो गया. आई मीन जिस दिन मेरा हो गया था फाइनल और जिस दिन मेरा जो लेटर आता है वो भी आ गया था तो उस दिन मैं रिज़ाइन करने गया वीबिंग से. पता चला 2 लोगों ने और रिज़ाइन कर रखा था. I was like, dude, तुम भी इसी कंपनी में जा रहे हो. I was like, they were like, yes, आज ही हमने रिज़ाइन किया, हमने भी यही रिज़ाइन किया. So, Lakshya happened. Yeah, it's a kind of like long monologue, like बहुत लंबी जर्नी है तो you know like
हाँ ऑब्वियसली आई मीन लाइक कीपिंग टू द क्वेश्चन, सो ये अभी तक इंस्पिरेशन रही है कि मतलब जैसे, क्योंकि इसके बाद लक्ष्य के बाद it was always kind of like same thing, or it was just a job. It was always like, you know, like okay, अब मैं games खेलता हूँ, अब मैं ये चीज़ नई मार्केट में आई है, मैं ये तो always kind of like inspiration kept changing for me. So in that sense बचपन में ये वाली मेरी इंस्पिरेशन थी, कॉमिक्स वगैरह, फिर उसके बाद गेम्स, फिर उसके बाद काफ़ी हद तक मूवीज़ वगैरह भी रही हैं, पॉप कल्चर मूवीज़ वगैरह जो हैं, आई मीन एवरीथिंग, ऑल दैट थिंग. फर्स्ट कॉमिक्स देन गेम्स एंड Yeah, आपका मोस्टली then- वर्क भी गेमिंग के अराउंड ही रहा है राइट. फ्रीलांस के टाइम मैंने डिफरेंट चीज़ें स्विच करी हैं टू कीप मी फ्लोटिंग, ऑब्वियसली, बट देन मोस्टली लाइक यूजुअली गेम्स में ही रिवॉल्व रहा है, और लाइक अभी भी मैं चाहता हूँ कि मतलब डेफिनेटली गेम्स में ही स्विच रखूँ जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट इट्स हार्ड. Like definitely it's kind of like game is always it's a kind of like industry where you are reinventing the wheel. It's always kind of like you can't have the same thing जो तुमने पहले जो बनाई वो चीज़ अब नहीं चलेगी. तो like अगर हेलो है, हेलो 1 सक्सेसफुल हो गई, तो अब हेलो 2 में अब क्या डालोगे, या हेलो 3 में अब क्या आएगा. तो यू हैव टू कीप रीइन्वेंटिंग दिस स्टफ एंड कीप देम, यू नो, लाइक पुशिंग दी बाउंड्रीज, और किस तरह से तुम्हें करना है, क्या नई चीज़ तुम डाल सकते हो, क्या नई टेक्नोलॉजी है, एंड क्या नई एडवांसमेंट है इंजन में, क्या नई चीज़ें हैं. अब शुरू में मैंने जो वीबिंग के टाइम से शुरू किया था वो टेक इंजन था, जुपिटर इंजन. अब किसी को पता ही नहीं, वो चीज़ तो गायब है. अनरियल अब डेफिनेटली फेमस है, यूनिटी वगैरह वो सब चीज़ें. सो अदर देन दैट, यू नो, लाइक not only you have to work on your fundamental skills, not only on your 3D softwares like 3ds Max, Maya, or ZBrush. उसके अलावा आपको मतलब ये अनरियल और ये सब यूनिटी वगैरह का भी आइडिया होना चाहिए काफ़ी यू हद हैव तक. टू कीप लर्निंग. ऐसा नहीं है कि Right. और सिर्फ टेक भी नहीं कि सिर्फ आप सॉफ्टवेयर ही सीख रहे हो या Yeah, it's kind of like creative endeavor also. Like आप क्या एक तरह की नई स्टोरी डाल रहे हो, किस तरह से कुछ नया वो डाल रहे हो. So there's one book I would recommend to the audience. Definitely they should be reading it अगर उनको gamings में जाना है. It's called Blood, Sweat and Pixels. So it was like उसके अंदर काफ़ी हद तक स्टोरीज हैं जिसमें लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से उन्होंने गेम्स वगैरह बनाई. आई थिंक जो इंडी टाइटल्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं. जो AAA टाइटल्स हैं, विचर हो गया, हेलो हो गया, हेलो वॉर्स हो गई. अब तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए, लेकिन उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं कि कैसे छोटी कंपनीज ने ब्रेक थ्रू लिया एंड देन यू लाइक हाउ दे बिकेम बिग, और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आई हैं. सो इट्स अ गुड रिकमेंडेशन, लाइक everyone should read it who are into games. सो आपने इन हाउस भी वर्क किया राइट, लक्ष्य के साथ, स्टूडियो से रहा, बॉम्बे प्ले राइट, और फ्रीलांस भी किया है विद बिग गेमिंग स्टूडियो. Diverse. Kind of diverse. So what's the difference between these two in the terms of work? Work always was definitely different in terms of so it went into phases कि लक्ष्य के टाइम पे मैं किस पोस्ट पे था, फ्रीलांस में मैं क्या कर रहा हूँ, और स्टूडियो से रहा या आज के टाइम या जो भी जहाँ पे भी आर्ट डायरेक्टर रहा, उस टाइम पे मेरी क्या कैपेबिलिटी है और क्या कैपेसिटी में मैं काम कर सकता हूँ. सो लक्ष्य में डेफिनेटली आई वुड से इट वाज लाइक रेगुलर जॉब, 9 to 5 का थिंग. डेफिनेटली 9 to 5 तो एक वो मिथ है इंडिया के अंदर, बट देन 9 to 5 वाला सीन होता था कि तुम्हें सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, शाम को आना है या रात को आना है, व्हाटएवर. और उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट लाइक आई स्टार्टेड एज अ जूनियर आर्टिस्ट, एंड देन लाइक व्हेन आई रिजाइंड एज लीड आर्टिस्ट ओवर देयर, लीड टेक्सचर आर्टिस्ट. तो उस टाइम पे यही होता था कि डेफिनेटली लक्ष्य में यू हैव लाइक माइंडेड पीपल, you have a big team around there
to help you out, to understand the problem, कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, like there's a lot of teamwork. Then like उसमें definitely managers का भी role आता है, and then politics भी definitely involve हो ही जाती हैं, जहाँ पे 10 लोग आएंगे वहाँ पे तो ऊपर नीचे होता ही है. तो उस लेवल पे काफ़ी जो मैं करता था वो यही होता था कि बहुत बेसिक लेवल पे जो काम होते थे कि जैसे आज ये वाली बिल्डिंग आई है तो इसको अनरैप करना है, या आज ये वाला क्लॉथ आया है, या ये वाला मतलब एक्सेसरी आई है. सो इट वॉज लाइक हैवी ड्यूटी काइंड ऑफ वर्क फॉर मी स्पेशली शुरू में. लाइक फॉर एग्जांपल आई वर्कड इन बुली गेम रॉकस्टार का. तो डेफिनेटली एट द स्टार्ट वी वर वेरी लाइक crazy happy कि oh we are supposed to work on bully this and that and like but then like जैसे जैसे काम हुआ उसमें we were just upscaling the texture. So usually outsourcing, like definitely things have changed आज के time. There's a lot of complicated technology happening around कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो companies जो outsourcing के लिए दे रही हैं. पहले ये होता था कि जो मेजर जो brainstorming होता था मतलब काफ़ी हद तक होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो हुई वो खुद कर रहे हैं, और जो बैकग्राउंड के जो नॉइजेज हैं लाइक इनको आउटसोर्स करा दो हो जाएगा. तो जो आउटसोर्सिंग वाला जो पार्ट था वो हमारे पास आता था कि हाँ चलो ठीक है ये एक्सेसरी आई, ये शर्ट आई, ये दिस एंड दैट. अब या टेक्सचर स्केल करना है वो चीज़ आ जाती थी. टेक्निकल वर्क काइंड ऑफ थिंग, मोस्टली टेक्निकल या चेकलिस्ट वाला वर्क, रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ वर्क आता था कि हाँ ये चीज़ आई है, चेकलिस्ट डालो आगे करो, वो वाला सीन था. So there was no creative fulfillment in that sense that like I always felt that मतलब इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा मैं, मतलब definitely games I want to work on, but I just want to be creatively involved in that, like कि कैसे क्यों कर रहे हैं, क्या डिसीजन है इस इंजन का, और काफ़ी मतलब क्यों हम इस तरह की टेक्सचरिंग ले रहे हैं, क्यों वो गाइडलाइंस हैं. लाइक ऑल्सो लाइक थोड़ा सा टेस्ट मुझे मिल ही गया था वीबिंग के अंदर. लाइक यूजुअली अगर तुम्हें टेस्ट नहीं मिलता तो तुम एक्सपीरियंस होता नहीं है तो तुम क्वेश्चन नहीं करते, राइट. तो बट वीबिंग के अंदर मेरे को काफ़ी हद तक ये क्रिएटिव टेस्ट मिल गया था कि यू कैन डू योर ओन थिंग्स, लाइक यू कैन क्रिएट योर ओन, यू कैन विजुअलाइज, यू कैन थिंक अराउंड. डेफिनेटली उस दायरे में होना चाहिए बट स्टिल यू कैन बी क्रिएटिव. बट लक्ष्य में वो चीज़ें नहीं थी, मतलब इट वॉज वेरी डेड एंड इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. डेफिनेटली टाइम का इश्यूज भी होते थे. आई रिमेंबर WWE के प्रोजेक्ट में अराउंड फॉर अ मंथ लाइक इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे वी वर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, सो इट वॉज वेरी टाइट. सो दैट वॉज लक्ष्य. लाइक आई फेल्ट लाइक इट वॉज लाइक गुड था, एक्सपोजर मिलता था, लोगों के साथ बातें होती थी, टीममेट्स वगैरह वैसे थे लाइक माइंडेड. But then like in the end for what? It doesn't like it wasn't for me. So और दूसरी चीज़ ये भी होती थी कि घर से दूर होता था तो ऐसा लगता था टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रैवलिंग वाला जो टाइम था उस तरफ आज भी ट्रैफिक जैम है. तो ऑलवेज फेल्ट दैट लाइक अगर मैं 1-2 घंटा अपने ऑफिस से यहाँ पे जा रहा हूँ तो 2 घंटे में आई वुड हैव डन लाइक सो मच इन माई आर्ट, आई हैव लर्न सो मच थिंग्स, लाइक आई ट्राइड एक्सपेरिमेंटेड. या मैं सो भी जाऊँ मतलब उस तरह तो चीज़ें मतलब काफ़ी होती, मतलब काफ़ी बेटर हो सकती थी. सो फाइनली आई मेड अ क्विट, और आई फेल्ट दैट लाइक ओके फ्रीलांसिंग हैपेंड इन लाइक वेरी एक्सीडेंटल वे. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप या फ्रीलांस करूँगा या इस तरह की चीज़ें करूँगा. सो मेरा जो आइडिया था शुरू में ये था कि लक्ष्य छोड़ के आई विल स्विच ऑन टू एनी अदर कंपनी. बट लाइक डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन योर फोलियो फॉर दैट. सो आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन फोलियो 2-3 महीने की जो भी सेविंग्स वगैरह थी, 3-4 महीने जो वॉटेवर था वो मैंने मतलब घर पे बैठ के अपना आप कैरेक्टर्स वगैरह या 3D मॉडल्स वगैरह जो भी था वो सब बना रहा था. So at that time internet happened, internet was growing, like definitely internet लोग पहले यूज़ कर रहे थे गूगल वगैरह के लिए उस सेंस में, सर्च वगैरह और या यूट्यूब वगैरह था. बट फ्रीलांसिंग के लिए इट वॉज अ वेरी न्यू मार्केट, सो आई जस्ट हैड टू ट्राई इट. लाइक
अब मतलब ट्राई करते हैं बुरा मतलब प्रॉब्लम क्या है उसमें. तो देयर वर वेबसाइट्स जैसे ओडेस्क, जैसे आई थिंक ओडेस्क पुराना नाम है, अपवर्क अब उस टाइम पे आज के टाइम पे. सो उस टाइम पे मैंने देखा, प्रोफाइल्स वगैरह चेक करी, आई वाज फेल्ट लाइक ये तो मैं भी कर सकता हूँ, व्हाई नॉट, कर सकते हैं, देखते हैं. तो इट क्लिक्ड. कुछ लोगों को मेरा काम सही लगा, एंड दे वर आल्सो लाइक यूएस में जो बैठे हैं या कनाडा में जो बैठे हैं, उनको भी डेफिनेटली थोड़ा चीपर ऑप्शन चाहिए था कि यू लाइक ओके समवन हु कैन वर्क ऑन 3D कैरेक्टर्स और दिस एंड दैट और आल्सो कंसेप्ट एंड एवरीथिंग. सो दे हायर्ड मी. तो काफ़ी अच्छा चला उस टाइम पे, बढ़िया चला. आई वाज वर्किंग ऑन कॉन्सेप्ट्स, आई वाज ट्राइंग ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट. लाइक मुझे याद है मैंने ज्वेलरी वगैरह के डिज़ाइन पे भी काम किया. लाइक एक मतलब 3D ज्वेलरी वगैरह कुछ बनानी थी, और वो सब भी मतलब जी ब्रश वगैरह में मैंने बनाया, और उस टाइम पे पसंद आया. हालांकि उस तरह का काम दोबारा मिला नहीं, बट यू नो लाइक आई एंजॉयड इट, लाइक इट वाज फन. सो या आई मीन लाइक छोटे मोटे कैरेक्टर्स, थोड़े बहुत बड़ी AAA की, नॉट AAA बट यू नो लाइक AA काइंड ऑफ थिंग दैट यू नो लाइक ओके देयर इज़ अ फैंटेसी गेम, उसके कैरेक्टर्स वगैरह वो सब बनाने हैं. सो आई वाज आल्सो लाइक गाइडिंग देम एज अ लीड आर्टिस्ट काइंड ऑफ थिंग. वन थिंग ऑल्सो लाइक फ्रीलांसिंग के टाइम ये भी होता है कि यूजुअली व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, सो थ्रू आउट द ईयर इट जस्ट गेट्स वेरी बोरिंग कि लाइक आप रोज़ आ रहे हो, रोज़ जा रहे हो, यू नो लाइक एक ही लोग उस तरह से. सो फ्रीलांस में ये होता है कि यू आर मीटिंग न्यू पीपल, सो इट्स ऑलवेज अ काइंड ऑफ लाइक फ्रेश काइंड ऑफ इनिशिएशन कि हाँ ठीक है, यू आर there for a reason, you're hired for you know like one purpose, and let's see. क्योंकि ऑफिस में जो मतलब एक तरह से ये जो लोग होते हैं जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, दे हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी और लाइक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाला सीन. एक टाइम पे वो हो जाता है कि जैसे हम 3-4 लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं क्योंकि आइडियाज़ और आ नहीं रहे क्योंकि हमने सारा कुछ ट्राई कर लिया. सो वाई नॉट हायर समवन फ्रॉम आउटसाइड हु कैन थिंक यू नो लाइक समथिंग न्यू अराउंड देयर. सो डेफिनेटली ब्रिंग समथिंग न्यू एज फ्रेश एज यू नो लाइक इन द पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ सिनेरियो. तो उस सेंस में मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि मतलब जैसे नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना, फिर उनकी प्रॉब्लम सोचना और ये सब वगैरह, जो एक तरह से डायरेक्शन ही आर्ट डायरेक्शन का ही काम होता था. सबका अपना अपना एक थॉट कह सकते हैं कि किसी को भी अच्छा लगता होगा, ऐसा नहीं है. किसी को जॉब भी अच्छा लगता होगा. Yeah, I mean like job है definitely. I'm not saying there's a reason people doing a job, and it's not that they are doing it wrong. But for me, you know, like it always felt that you know like meeting new people, working with new people is always kind of like a fresh approach in some sense. So freelance was like this. Like it's always been like you know, like working on new project, working on new stuff, keep on trying. अगर काम नहीं है तो you can experiment. मतलब अगर किसी की गाइडलाइन नहीं है तो you can definitely you know like, and that's how you know like मैं 3D से काफ़ी हद तक 2D में इसलिए switch हुआ हूँ because I felt I was more as an artist I also feel more inclined towards 2D kind of work because it feels more artistic. Definitely like sculpting वगैरह मैं कर लेता हूँ, but sometimes I feel you know like ZBrush का जो UI वो it's not meant for me man. Like अगर उसको कुछ change कर दो या उसको कुछ बदल दो या उसको like I love Nomad आपने सुना होगा जो iOS में iPad पे अभी मैंने स्टार्ट करा है तो मैंने Nomad is kind of like ZBrush on the run. It's portable version of ZBrush. हालांकि ZBrush भी अवेलेबल है iPad पे. But you know like Nomad is it's pretty stripped down. It's not you know like ZBrush में जैसे ZBrush हमेशा ऐसे लगता है कि तुमने एक जेट प्लेन में बैठे और there's like thousands of switch and now you have to figure out अब क्या करना है इसमें, मतलब क्या प्लेन कैसे उड़ेगा. हालांकि मतलब जब आता है तो फिर आ जाता है, ऐसा नहीं है कि इट्स टू टफ. फर्स्ट टाइम मैं कोई भी ओपन करेगा तो लगेगा सही अच्छा ये कहाँ आ गया मैं. बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हो जाता है कई लोगों के लिए. सो या आई मीन लाइक फ्रीलांस में यही था कि फिगर आउट योर ओन स्टफ,
you have to figure out your own judgment and all the things. तो freelance चला, फिर उसके बाद then started my like art direction वाला career as an official art director on my resume. So it started around as like there's a one, I usually don't read newspapers. तो एक दिन मैंने ऐसी out of boredom and newspaper मैंने खोल के देखा, उसमें there's a one company Quicksand जो एक अंतरिक्ष संचार पे एक अपना गेम बना रहे हैं, उस टाइम पे बना रहे थे, अभी पता नहीं बना रहे हैं कि नहीं. सो आई सॉ देयर आर्ट वर्क. मैं इंस्टाग्राम पे गया, उनका काम वगैरह देखा. हाँ, रियली क्लिक्ड मी कि यू नो लाइक ओ माय गॉड, कोई कंपनी है जो डिफरेंट कुछ कर रही है एंड यू नो लाइक कुछ डिफरेंट गेम का बना रहे हैं, डिफरेंट जॉनर. इट वाज लाइक तमिल पंक काइंड ऑफ थिंग. So it was story of Ramanujan who just wakes up, you know, like in a dreamland scenario, something like that. Or उसमें like it was very heavily music oriented kind of game because it was originally a dance show kind of thing. So dance show से game का idea आया उन लोगों के पास, and they you know like started working on that, and I saw that, impressed with that. So we exchanged our you know like IDs on Instagram कि उन्होंने मेरा काम देखा, मैंने उनका काम देखा. तो शुरू का ठीक चल रहा था. फिर उसके बाद देन आई सॉ एन एड उनका कि दे नीड सम आर्टिस्ट. आई डोंट नो लाइक गेम के लिए या उनके, क्योंकि इट वाज मेनली डिज़ाइन स्टूडियो फर्स्ट एंड देन अ गेम स्टूडियो. सो आई जस्ट आस्क्ड देम कि आपके पास मतलब आपके ये रिक्वायरमेंट है तो मैं फुलफिल कर सकता हूँ क्या. So they said yes. I mean like उनको भी ज़रूरत थी और you know like I just so went to Goa for that reason. 1-2 साल गोवा में वहाँ पे उनके साथ काम किया. Fun time. COVID happened. Lack of things, you know like funds and everything. So I moved back here. Then you know like फिर उसके बाद यही स्टूडियो से रहा, बॉम्बे प्ले इस तरह के हुआ. तो इन जो प्रीवियस टाइम से अगर मैं कंपेयर करूं क्या सिचुएशन मेरी चेंज हुई है, वो यही है कि बॉम्बे प्ले और स्टूडियो सिरा में इट्स मोर ऑफ अ मैनेजरियल काइंड ऑफ रोल फॉर मी, बिकॉज बीइंग एन आर्ट डायरेक्टर डजंट मीन यू आर ड्राइंग एवरीथिंग, यू आर मेकिंग एवरीथिंग. नाउ देयर इज अ टीम अंडर यू एंड यू हैव टू फुलफिल दैट यू नो लाइक you have to foster that you know like the energy, the artwork, और जो भी हम चाहते हैं. Definitely you are the leader, you have to set the tone, and they have to follow it. But how you know like क्योंकि कई लोग होते हैं they are just you know like not happy with that you know like ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें भी होती हैं. So it was like so around Studio Sira or Bombay Play, it was like taking interviews, managing funds कैसे होते हैं, even reviewing stuff. Usually reviewing का ज़्यादा heavy होता है. Also like outsourcing companies जो associated थी उस टाइम के लिए, जो हमारे जो पीछे से काम करती थी, उनके रिव्यूज़ वगैरह भी देखना वगैरह वो सब होता था. So ये चीज़ तो होती थी. On top of that आपको अपना खुद काम करना होता था. So you know like anytime फाउंडर कैन कम, भास्कर मैंने तो ये वाला काम दिया था, कहाँ है वो वाला काम, और लाइक डू टाइम नहीं मिला. ओके, आई एम जस्ट जोकिंग. नहीं मतलब डेफिनेटली वो चीज़ भी डेडलाइन पे ही ख़त्म करनी होती थी, बट समहाउ कभी कभी चीज़ें लीनियंट हो सकती हैं. डेफिनेटली एट द मैनेजरल रोल ऑफ दैट. सो या आई मीन दोज वर द डिफरेंस, फ्रीलांस एंड यू नो लाइक आर्ट डायरेक्टर एंड जूनियर आर्टिस्ट इन लक्ष्य. तो अभी जैसे अभी कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट राइट एज अ वर्क या प्रोफाइल देखो तो एज अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट आप काम करना चाह रहे हो या कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर, आर्ट डायरेक्टर. तो जस्ट मैं वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लेट्स से कि मैं एक नॉन टेक्निकल वर्क, ठीक है, मेरे को आइडिया ही नहीं है कि होता क्या है कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, नॉट आउट ऑफ द इंडस्ट्री बट इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुझे गेम बनानी है, ठीक है, बट आपका रोल वहाँ कहाँ पे आएगा कि एज ए मेरे को गेम बनाना है, मेरे को आपको कहाँ लेना चाहिए इन द पाइपलाइन कि आप कहाँ पे वर्क करोगे? So yeah, it's a good question. So concept art is kind of like, let's say you're building a house or home,
or you're building anything which is like 3D kind of thing, but you have to figure out कि उसमें क्या चीज़ें कहाँ पे आएंगी और किस तरह से वो दिखाई देगा. So अगर सिंपली स्ट्रेट अवे अगर कोई 3D स्टार्ट करता है तो रूम ऑफ एरर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि आप 3D में बना रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है और हो सकता है वो चीज़ फिट ना बैठे. तो आप जितना भी टाइम आपने स्टार्ट किया और एंड किया वो 3D मॉडल के लिए, इट कैन बी अ वेस्ट. सो कंसेप्ट आर्ट यहाँ पे फिट होता है कि सो कंसेप्ट आर्ट के डिफरेंट फेजेस होते हैं. इफ आई गो इन लिटिल डिटेल, हाँ डिटेल में जाओ उसके बिल्कुल. राइट. सो कॉन्सेप्ट आर्ट का जैसे यू हैव टू लाइक डेफिनेटली देयर इज वन पर्पस ऑफ कॉन्सेप्ट आर्ट कि चीज़ कैसे दिखाई देगी एज क्विकली एज पॉसिबल. यू हैव टू फिगर आउट. सो यू स्टार्ट विद अ लाइक आइडिया फर्स्ट. डेफिनेटली आप क्या बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, कार बना रहे हो, एक जायंट बना रहे हो, या एक वॉरियर बना रहे हो, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. द गोल इज टू क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग. लाइक ऐसा नहीं कि आपने जो पिछला देखा गेम में या पहले जो चल रहा है वही आप बना रहे हो. यू हैव टू स्टैंड आउट. दैट्स द मेन पर्पस ऑफ आर्ट इन गेम्स कि how you're making things fresh around it. So you start with the idea first. You figure out the things कि क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या चीज़ें अब हम डाल सकते हैं, क्या मिशन मैश कर सकते हैं कि एक तरह से मूड बोर्ड बना लिया. You take out the images, you take out all the stuff. आपने जितनी भी गेम्स खेली हैं, जितनी भी चीज़ें देखी हैं, वो सब आप एक तरह से उसमें डाल के फिगर आउट द थिंग्स कि आप क्या नई चीज़ें डाल सकते हैं उसके अंदर. लेट्स से नॉट इवन गेम्स बट पुराना आर्ट स्टाइल हो गया इंडिया का, यू नो लाइक सम काइंड ऑफ ओल्ड आर्किटेक्ट फ्रॉम इंडिया, यू नो लाइक दैट कैन ऑल्सो हेल्प. या आई मीन लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू नो लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं. यू कैन मिशन मैश ड्यूरिंग दैट टाइम मूड बोर्ड में. सो मूड बोर्ड सेट करने के बाद हाउ यू गो फ्रॉम देयर इज यू नो लाइक फिगर आउट. लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन द कैरेक्टर फर्स्ट. सो कैरेक्टर में बनाते टाइम यू कैन स्टार्ट विद द थंबनेल्स. द रीज़न बीइंग थंबनेल्स यू वर्क ऑन इज as an artist you are figuring out the shape first. So shape is the main important thing that you know like why, because everything has a shape, right? अगर आप दूर से देखोगे तो everything has a proper shape to define it. अगर heavy car है, SUV है, it can't have a shape of sporty kind of car, right? So vice versa, like sporty है तो heavy चीज़ नहीं होनी दिखनी चाहिए. अगर heavy warrior है तो वो heavy कितना दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा. और अगर लाइट वॉरियर है तो एक छोटा सा पतला सा कितना पतला हो सकता है, वो सब चीज़ें. तो दैट यू फिगर आउट ड्यूरिंग द थंबनेल एज क्विकली एज पॉसिबल. तो उसमें आप थंबनेल जितने जल्दी निकाल सकते हो. नाउ देयर कैन बी लाइक ये चीज़ कंट्रोवर्शियल है कि आपका फर्स्ट थंबनेल डेफिनेटली हो सकता है कि आप फर्स्ट थंबनेल में निकाल लो आइडिया, या हो सकता है आप 50th थंबनेल बना रहे हो और उसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा. सो दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है. सो डेफिनेटली एज यू गो अलॉन्ग आप थंबनेल कर रहे हो या रफ स्केचेस कर रहे हो, यू कीप ऑन इवॉल्विंग द आइडियाज़ अराउंड देयर कि आप वॉरियर के अंदर क्या चीज़ें और डाल सकते हो, क्या एक्सेसरीज और डाल सकते हो, क्या उसके हॉर्न्स होंगे कि नहीं, उसकी आइज़ रेड होंगी, ब्लू होंगी या नॉर्मल होंगी, इस तरह की चीज़ें. सो यू कैन फिगर आउट दैट थिंग यू नो लाइक इन योर माइंड एट लीस्ट, यू नो लाइक कि हाँ मैं ये चीज़ें डाल के देखूँ तो कैसा लगेगा. तो दैट कैन बी ऑप्शन इन थंबनेल. तो थंबनेल जैसे सेट होता है और तुम्हें आई मीन थंबनेल इज़ द फेज वेयर यू डोंट हैव टू शो इट टू द पीपल, टू द कंपनी और आर्ट डायरेक्टर और हुएवर. इट्स जस्ट फॉर यू बेसिकली कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो, वार्म अप काइंड ऑफ थिंग. तो सो थंबनेल जैसे ही अगर कंप्लीट होता है, यू आर हैप्पी विद द आइडिया, यू आर एक्साइटेड अबाउट इट मेनली. यू कैन गो टू द रफ स्केचेस देन, लाइक एक ड्राइंग वगैरह कर लिया, एक क्विक स्केच वगैरह, रफ स्केचेस वगैरह बना लिया कि फिगर आउट द थिंग्स कि ओके इसका फेस इतना डिटेल हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना मोटा हो सकता है, या उसके दांत इतने लंबे हो सकते हैं, इस तरह के आर्मर हो सकता है, क्या आर्ट स्टाइल हो सकता है आर्मर का, किस तरह से पैटर्न डिफाइन होगा. इंडियन है तो इंडियन पैटर्न्स लगेंगे, और पैटर्न के पेपर भी यू कैन वर्क ऑन दैट यू लाइक
there's a proper pattern sheet, you can figure it out. कि जैसे अगर इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन फैंटेसी हिस्टोरिकल उसमें जा रहे हैं, तो उस सेंस में उस टाइम पे जैसे चोला किंगडम होते थे, तो उस टाइम के यू कैन मिक्स नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन काइंड ऑफ पैटर्न्स ओवर देयर, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक. सो यू हैव टू फिगर आउट कि वो उस टाइम पे क्या पैटर्न्स होते थे, क्या चीज़ें चलती थी, क्या मेटल्स होते थे. तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन काइंड ऑफ थिंग. सो वो चीज़ कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू पुट इट ऑन योर रफ स्केचेस एज मच एज पॉसिबल, फिगर इट आउट कि क्या एक्यूरेसी है. सो डिपेंडिंग अपॉन कितना बजट है, कितना टाइम है, राइट. सो यू कैन वर्क ऑन, कितनी एनर्जी है आप में, you can work on the rough sketches and you can show it to your art director or other people in the company or team, or get the ideas more, or like some feedback, this and that. So this is the part you can take and give away feedbacks as much as possible. उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें स्टिफ होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक तुम क्ले में बना रहे हो और क्ले जैसे जैसे सूखता जाएगा, it will be very hard to subtract or add things around there. So this thing is kind of like fresh clay वाला सीन, कि आप डाल सकते हो, हटा सकते हो, डाल सकते हो, हटा सकते हो, बट उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी अगर करा तो. टाइम वेस्टेज है बेसिकली. कर सकते हो लेकिन टाइम है. सो रफ स्केचेस अगर अप्रूव हो जाएं, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द कलर थिंग, डिपेंडिंग ऑन लाइक इफ देयर इज अ कलर, अगर ज़्यादा कलरफुल गेम है तो यू कैन वर्क ऑन द कलर वेरिएशंस. कलर की भी अपनी थ्योरीज हैं. इफ़ आई गो अ लिटिल डीपर, यूजुअली लाइक डेफिनेटली इफ इट्स टू सैचुरेटेड देन इट्स काइंड ऑफ लाइक वेरी हैवी. इट फील्स लाइक टू शुगरी, लाइक बहुत ज़्यादा आंखों के लिए ओवर सैचुरेटेड है, ओवरवेलमिंग हो जाता है. सो you have a method, you have a formula for that also. Like it's kind of like 60-30-10 ratio kind of thing. Hard to tell through like words, but usually it's a formulaic, not formulaic, but kind of like creative sense that like okay, put major, like there are certain terms कि अगर आप 2 कलर यूज़ कर रहे हैं तो मोनोलॉगस हो गया, 3 कलर यूज़ कर रहे हैं तो टर्शरी उस तरह से हो गया, 4 कलर्स का एक्स्ट्रा. तो गोइंग अलॉन्ग विद दैट, क्या आपकी कलर थ्योरी है, उस हिसाब से आप 60-30-10 का रेशियो करके उस तरह से आप अपने कंसेप्ट की वेरिएशंस वगैरह बना सकते हैं. आपको ब्लू कैरेक्टर चाहिए तो कैसे दिखेगा, आपको रेड कैरेक्टर चाहिए तो कैसे दिखेगा, ऑल दैट थिंग. सो कलर के बाद मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेट, कि आपको फॉर्म, आपकी शेप पता चल गई, आपके रफ स्केचेस आपको पता चल गए, आपको शेप एंड फॉर्म पता चल गया. यू कैन वर्क ऑन पोजेस डिपेंडिंग ऑन योर टाइम एंड एवरीथिंग. पोजेस विल बी हेल्पफुल अगर गेम 3D है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इवन 2D ऑल्सो, बट लाइक 2D एनिमेटेड काइंड ऑफ थिंग. सो यू कैन फिगर आउट कि अगर मुँह खोलेगा तो कितना मुँह खोलेगा, अगर स्वॉर्ड घुमाएगा तो किस तरह से घुमाएगा, ऑल दैट थिंग. सो सेंस में यू विल गेट द आइडिया इनिशियली कि हाँ, इस तरह से अगर मूवमेंट होगी तो इस तरह से कैरेक्टर दिखाई देगा. सो काफ़ी हद तक ये चीज़ें हुई. तो उसके बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट किधर जाएगा उस पर डिपेंड करता है. लेट्स से इट इज़ गोइंग टू द 3D मॉडलर, राइट. सो यू डोंट हैव टू रेंडर इट इन दैट सेंस, कि क्योंकि कॉन्सेप्ट है, it's just in-house thing. It's just to give the idea to your 3D modelers only. तो वो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है. क्या कर सकते हैं कि सिर्फ आपने जो ड्राइंग्स है वो डाल दी एक शीट पे, और जहाँ जहाँ पे जो मटेरियल्स वगैरह हैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह डाल दी, कि लेट्स से अगर इस तरह का लेदर टेक्सचर है सोफ़े का, तो एक वो उस तरह का इंटरनेट से उठाया या फ़ोटोग्राफ खींची और उसमें डाल दी, to just to give the idea. So why we are doing this is also because आप ये नहीं चाहते कि मॉडलर का टाइम वेस्ट हो, बार बार आके कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के पास जाके पूछे कि ये क्या है, वो क्या चल रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आया. तो उस सेंस में यू कैन लाइक गिव दैट. एंड ऑल्सो लाइक देयर इज वन थिंग आई फॉरगॉट, उसमें अगर 3D मॉडल के लिए है तो यू कैन मेक अ टर्न अराउंड ऑफ दैट कैरेक्टर, कि आगे से कैसे दिखता है, पीछे से कैसे दिखाई देता है, साइड से कैसे दिखाई देता है,
वो वाली पूरा कॉन्सेप्ट बनाना पड़े। या पूरा टर्न अराउंड जिसे कहते हैं वो एक पूरा एक बनाना पड़ता है टू मेक थिंग्स वेरी एफिशिएंट इन दैट सेंस। सो ये हो गया 3D मॉडलर के लिए। और लेट्स से अगर ये इलस्ट्रेशन के लिए जा रहा है या अगर तुम्हें खुद ही पॉलिश करना है, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो कि हाँ you have worked on the rough idea, you have worked on the things yourself, so it's kind of like have a clarity कि ये चीज़ ऐसे रेंडर होगी, you are good to go कि कैसे। और अगर कोई और आर्टिस्ट भी है तो he can understand the things कि अगर उसको बता भी दो कि ये इस पोज में इसको प्रॉपर रेंडर करना है, इलस्ट्रेशन बननी है, तो इस तरह से हो रहा था। सो दैट्स बेसिकली यू नो लाइक कॉन्सेप्ट फेज। तो वो आइडिएशन स्टेज में आता है राइट, कि यहाँ जब स्टार्ट हो रहा है तो आइडिएशन और डायरेक्शन ऑल्सो लाइक यू हैव टू फिगर आउट कि कैसी गेम दिखाई देगी और किस तरह से कैरेक्टर्स वगैरह दिखाई देंगे। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब सब कुछ बन चुका है देन आपको लेके आए कि हाँ इससे बेटर कीजिए? ओह माय गॉड, आई मीन लाइक मतलब ऑब्वियसली कभी ना कभी तो होता होगा कि हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ओह माय गॉड लाइक ये तो कब नहीं होता कि सब कुछ बना चुके, अच्छा Yeah. मज़ा नहीं आ रहा। Yeah, I mean like there are certain companies which I've worked with, you know, like they already have 3D models and everything, game का सब कुछ बन चुका है, then I'm just coming into the team and you know like as a art director or concept artist or you know like, so I'm also like मेरा सर थोड़ा सा घूम जाता है कि यार इसको अब कैसे ठीक हो सकता है। लाइक आई डोंट थिंक लाइक चीज़ें अगर वही है मार्केटिंग तक आ चुकी हैं, then it's very hard to you know like work around there, then there's no way। अगर बिल्डिंग बन चुकी है तो then आर्किटेक्ट को बुला के उसको you know like ब्लूप्रिंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्डिंग अब बन चुकी है। बट मोस्टली होता है ऐसे ही राइट कि Yeah, आइडिएशन वाला बहुत कम होता है कि कोई कॉन्सेप्ट से नहीं बनाने बैठता। मतलब नॉट बड़ी कंपनीज ही हैं वैसे, बिल्कुल जो स्टार्ट कर रहे हैं, किसी को आइडिया नहीं होता, उन्हें कह सकता हूँ। वैसे मोस्टली सबको आइडिया होता है कि हाँ ये करना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है राइट। कि yeah, I mean like बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, मोस्टली लोगों का सबसे पहले तो पर्पस यही होता है कि कॉस्ट कटिंग रहना चाहिए। हाँ सो कॉस्ट कटिंग में सबसे पहले कॉस्ट कटिंग क्या हो सकती है? कॉन्सेप्ट। so, बिकॉज ऑलरेडी यू नो लाइक यू नो कि हमें कैरेक्टर कैसे दिखना चाहिए। हाँ। ओके फाइन, हमने इंटरनेट से ये आजकल तो एआई है, एआई पे प्रॉम्प्ट डाले और तुरंत तुरंत कैरेक्टर निकल गए एंड देन यू लाइक ओके 3D मॉडलर को दिया और देन 3D मॉडलर बना दिया। बट देन यू आर फिगरिंग आउट, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ें हैं वो कोहेसिव क्यों नहीं दिख रही। मतलब एक सब कुछ वापस डाल दिया तो अब चीज़ें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उस गेम का है या इस गेम का है, यू नो लाइक ऐसा क्यों लग रहा है। So that's where the art direction and that's where you know like concept art comes in कि एक cohesive, एक यूनिफॉर्म एक हम वो बना रहे हैं कि जिसमें अगर कैरेक्टर कार्टूनिश है तो एनवायरनमेंट्स रियलिस्टिक नहीं हो सकते या वाइस वर्सा राइट। मतलब अगर नॉट इवन लाइक मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन लोग रियलिस्टिक बनाते बनाते भी बहुत कार्टूनिश बना देते हैं। ओनली रीज़न बीइंग लैक ऑफ नॉलेज, एनाटॉमी के इश्यूज हैं या जो भी है, और ऑल्सो लाइक लैक ऑफ आर्ट डायरेक्शन इन दैट यू नो लाइक इन दैट जोन। सो या happens a lot. So you have lead also right, कि आपने आर्ट लीड किया है, तो आप जूनियर्स को कैसे गाइड करते हो? जस्ट अ ब्रीफ प्रोसेस कि हाँ या एक हंटर चाहिए होता है और एक आई एम जस्ट जोकिंग। it just mainly goes around with feedback loop. Normally तो यही होता है कि feedback आप किस तरह से दे रहे हैं। Like there are lots of like everyone is different, कोई नेगेटिव लेता है, कोई पॉजिटिव लेता है, कोई पर्सनल ले जाता है, कोई यू नो लाइक एवरी लाइक सम पीपल आर ओके विद फीडबैक एनी काइंड ऑफ थिंग। सो यू हैव टू फर्स्टली फिगर आउट दैट थिंग, यू नो लाइक कौन पर्सनल लेता है या कौन नहीं लेता। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि कुछ लोग नहीं सुनना चाहते अपनी आर्ट के बारे में कि क्या बुरा हो रहा है, मैंने जो बनाया वो बेस्ट है। But then they also forget that they're working in a team. They are working as you know, like as a they're working on a product which has to you know like uniquely define something else.
So some are good in taking the feedback, definitely doing good in the industry. Some are not, like me. um, like definitely I take like very positively, and definitely I want to learn more. But अगर मोस्टली तो यही होता है कि कोई किसी ने आर्ट वर्क बनाया तो एनाटमी ऑफ होती है, या कोई चीज़ ड्राइंग में वो ढंग से डिफाइन नहीं होती, या लाइटिंग वगैरह वो सब इश्यूज होते हैं, तो उनको यू कैन टेल देम दैट लाइक दिस इज़ द इशू, दिस इज़ द प्रॉब्लम, वर्क ऑन इट. उस पर यू कैन ड्रॉ अपॉन ऑल्सो. आप किसी भी इमेज अगर उन्होंने दिया तो उस पर ड्रॉ आउट करके यू कैन टेल दैट लाइक ओके, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, उसको ऐसे ठीक कर सकते हैं. डेफिनेटली यू ऑल्सो हैव टू हैव दैट नॉलेज कि आपको अनाटमी के गुड सेंस होने चाहिए, लाइटिंग की अच्छी सेंस होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शंस, ऑल दैट थिंग. सेकेंडली, इफ़ यू नो कि मतलब अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, लेट्स से आज के टाइम पे अनरियल अब न्यू चीज़ है. So if I'm the art director, or if I'm someone else is the art director, he can have a workshop, he can have a like a proper room set up over there, that like okay, this is the new technology, this is the new thing we are figuring out. Not only like 3D, but like Figma हो गया, या कोई भी नई चीज़ तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही है, that can change the pipeline of the company, make things shorter, faster. Then like they can have a session around it, tell people कि ये चीज़ें हैं, and now it's up to them whether they want to adopt it or not, like according to their needs or funds or budget or time and whatever. Or how would you mentor juniors also? Like take it with a trip, a little bit short trips, or like a little bit of like after office or lunch hours में you can sketch around with people, with like men जो sketching करना चाहते हैं. We had lot of sessions like that also, जहाँ पे हम like office के बीच में निकल गए बाहर, lunch time के ना, not during office, lunch time के बाद, after office के बाद like sketching वगैरह के लिए एक session 1 घंटा या जो भी है, तो वो करना शुरू कर दी. और like it just gives a little fresh कि हाँ मतलब आप सिर्फ अकेले नहीं कर रहे, आप दूसरों के साथ भी कर रहे हो, और like it starts a feedback loop around there, that like okay, इसका sketching good है, क्यों good है, all that thing. So yeah, I mean those are the things you can mentor. तो अभी क्या लगता है हमारे जो इंडियन गेम आर्टिस्ट हैं इन योर डोमेन ऑब्वियसली, तो क्या लैक कर रहे हैं अभी? I mean, definitely there's a lot of talent around here, our industry. There's a lot of people who are like working hard, learning new things, and जो outsourcing companies जिस तरह से flourish कर रही हैं, you can tell that there's a lot of brain, not only brain but also like hard work happening around there. That's there. Where things are lacking, I feel that it's out of companies. It's out of like I feel that creatively we are not doing that much. There's a lack of creative content in terms of gaming and animation. Like I've definitely people are doing it, no doubt about it. Nowadays जब मैंने 20 साल पहले स्टार्ट किया था, अनहर्ड, मतलब कोई अपना गेम बना रहा हो अकेले या जिस तरह से, कभी नहीं होता था. इवन कंपनीज वगैरह भी बनाती थी तो लाइक इट वाज ऑलवेज लाइक इंडियाज़ फर्स्ट ट्रिपल ए, नॉट ट्रिपल ए बट इंडियाज़ फर्स्ट गेम, इंडियाज़ फर्स्ट दिस, इंडियाज़ फर्स्ट दैट, यही होता था. और उसके बाद गायब हो जाता था, कुछ नहीं पता चलता था उस गेम का. So I feel that like people should come up with like their own ideas. It should not be stories about mythological things. Ram, like they were good stories, still are. Mahabharata, Ram, like all the mythological things, deeply respect that. But I also feel there are stories that can be told in certain other
areas of our, like especially in India or even outside. Not necessarily. It's not necessarily कि आप Indian हो तो Indian ही बनाओ. You can take, like for example, one American company, they worked on Japanese game, like, so that can also happen. But definitely, if you should be working on something that you're familiar with, first of all. So if you're Indian, definitely you should be working on the Indian aspect. So where my point is, there are lots of things that happened in India, like pre-independent state, like independent war. Before that, Maharajas की stories होती थी, like Rani Lakshmi Bai, all that thing, all that people. So I think we are lacking the content there also. I mean, these are the people also like who did their best, who were like Marvel or DC kind of thing, like at that time over there. Then like they fought against the ruling kingdom or community or even British Raj or whatever. जो भी stories तुम्हें सही लगती हैं. So I feel that like even not even that, but also like we can figure out the stories about the futuristic India also. That is also like a good concept. I figured out that no one has someone might have done that, but I've never seen it in the mainstream kind of thing. Like cyberpunk India, कैसा दिखेगा, क्या होगा, right? Like 3000 में इंडिया किस तरह से डेवलप हो रहा होगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी. That kind of story I'm also like looking forward to. Like जब तक मैं जी रहा हूँ तब तक वो चीज़ दिखनी चाहिए. Not even in like US का ही नहीं, but then India में क्या चल रहा है, और even current times को भी लेके we can set up the things that like for they tried with 4G, but it was just like a kind of like shooting online kind of game only. What I really wanted is like कोई story telling उसमें हो कि किसी soldier की story है या किसी colonel की story है, like India Pakistan, India China war, like all that thing happened. So yeah, I mean like be creative, imagination. Yeah, I mean just don't stuck to a part that like कि we already know that as a story wise, who was Ram, who was Ravan, who was Krishna, and we have seen it. It's good, like, and it's good for also like the kids कि बच्चों को नहीं पता तो we are introducing them as in different form. I'm impressed with Chota Bheem, the way they have done. But then I just want to see a little bit more on that, like more creative. So outsourcing के अंदर यही है कि they are helping the companies outside working on these stories. But I want a little bit of boldness from the people who have got the experience, जिन्होंने इतना लंबे टाइम तक काम कर चुके हैं. A little bit get bolder and like start working on like the things that they should be inspired, or like be kind of like making a legacy in that sense. Original IPs. Yeah, original IPs, original things, all that thing. Come to AI. Oh wow. What do you think about AI? Yeah, in the coming years, will it replace artists or just just change the way we work? So yeah, it has changed. It will change. So AI is a like very very complicated and deep kind of like thing, which will I think affect every one of us all. Like कोई ऐसा नहीं होगा कि oh I'm like happy with like AI ने मेरी job ले ली and I'm like okay I'm fine with that. I don't think so. So how AI has worked around, let's say like a little bit of थोड़ा सा deep जाते हैं इस पे. So there are like शुरू में जब AI introduce हुआ था तो AI ने divide कर दिया था 2 groups में. एक तो one who hated AI, like क्यों है, अच्छी चीज़ें चल रही थी. एक who totally took at AI is like okay this will shorten our time, why not, like it makes me an artist also, all that thing. So let's start with people who have taken up like the AI thing. Definitely it has worked for them.
इट हैज़ वर्क फॉर मी एज वेल इन सर्टन टाइम्स. जैसे अगर कोई क्वेरी होती है तो मैं भी चैट जीपीटी खोल के तुरंत क्विकली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एंड गिव्स मी आई डोंट नो लाइक एक्यूरेट उस टाइम पे नहीं, बट इट फील्स लाइक एक्यूरेट कि जो भी उसने जवाब दिया it gives a certain kind of value to it. Yes, you have got the answer over there. So उस सेंस में काफ़ी जो लोग आर्टिस्ट जिनके पास एक्सप्रेशन टूल्स वगैरह वो सब नहीं थे, नाउ दे हैव गॉट दी फिगर ऑफ स्पीच, एक मेथड मिल गया. दे ऑल्सो वांट टू सी कि वो उन्होंने कैसा बनाया है. आई डोंट नो लाइक बनाने का एक बहुत ही डिफरेंट वो होता है, बट स्टिल व्हाट दे हैव इमेजिन्ड AI is helping them कि उसको एक एज एन इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक हेल्पफुल फ्रॉम द AI साइड कि चीज़ें जो पहले नहीं थी, बिकॉज आई थिंक यू कैन नॉट स्टॉप टेक्नोलॉजी. यू सर्टनली कैन नॉट. लाइक शुरू में जब आर्टिस्ट थे, जब रेनेसां वगैरह जब पेंट कर रहे थे, लोग बोर हो गए थे एक तरह के डिफरेंट फॉर्म्स लेके. तब इम्प्रेशनिस्ट शुरू हुआ, फिर देन कैमरा आया धीरे धीरे करके, एंड देन आर्टिस्ट वर कंप्लेनिंग अबाउट कैमराज ऑल्सो कि ये तो हमारी जॉब ले लेगा, हम पेंट नहीं कर पाएंगे. बट दैट कैमरा ऑल्सो लाइक हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ. आज भी लोग पेंट वगैरह कर रहे हैं, कैमराज भी आज बीच में है. सो कैमरा का रोल यही हो गया कि जो बेसिक बोरिंग चीज़ें हैं, वेडिंग हो गई, नॉट लाइक बोरिंग तो नहीं है, बट लाइक सर्टन थिंग्स दैट लाइक जहाँ पे आपको आर्टिस्ट को बुला के स्पेशली पेंट नहीं करवाना पड़े, वो वाली चीज़ें अब कैमरा ने ले ली. और जो सिंपल जो एक्सप्रेशन है, जो जहाँ पे तुम पुश कर सकते हो, वो अभी भी आर्ट फॉर्म के अंदर अभी भी हैं और लोग बना रहे हैं. सो AI wise, it's just another camera, the way I see it. You cannot, like, अब चीज़ें आ चुकी हैं. Now you cannot stop it, I guess, until unless there are some regulations around it. कि yes, it has done more harm to the society than doing the good job. So it needs some certain kind of regulation. Like for example, I think China के अंदर, if you are working on AI thing, if your artwork is AI, you have to label it as an AI. So also AI जो बन रही है, मतलब you don't have a copyright of it, right? Like for example, if you put on somewhere on the internet, I don't think like you can say that ये मैंने बनाया है. और मैंने कभी ये भी नहीं सुना कि there is a one AI artist which are like people are following. इन दैट सेंस कि मतलब ही, जैसे नॉर्मली ये होता है ना कि लियोनार्डो डा विंची, किम जोंग जी या जेम्स जीन, इस तरह के आर्टिस्ट हो गए. सो ये तो हो गया पार्ट जहाँ पे AI वैल्यूबल है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट जहाँ पे प्रॉब्लम्स है AI का. एंड आई ऑल्सो लाइक विद देम इन सर्टन सेंस कि ठीक है, इट मेक सेंस कि वाई दे आर प्रोटेस्टिंग, वाई इट शुड नॉट बी, वाई इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम एज वेल आने वाले 5 साल में या 10 साल में, whatever. First thing is obviously the nature of how AI has been started. Like AI का जिस तरह से start हुआ, like they've taken several billion images, scraping of the internet, like without permission, artwork सबके लिए ये सब वगैरह, and then they created a technology around it. So it's kind of like, I don't know if it's stolen kind of thing, but also kind of like you're taking it without anyone's permission and just using it onto your technology and earning from it. It just gives a little non-ethical kind of like the problem around there. Solution for that is kind of like definitely आप जिस आर्टिस्ट का ले रहे हैं और जिस आर्टिस्ट के थ्रू AI का जनरेट कर रहे हैं, give him the like the credit also, like money wise also you can help him. Secondly, let's say a situation arises. Let's say मैंने आपको हायर किया मेरी कंपनी के लिए, और उसमें मैंने आपको एक मतलब एक AI का टूल दिया, and let's say you are the art designer of the game.
So designer is the one who is working on the levels, how to make the game fun, right? So उसमें मैंने आपको AI से इंट्रोड्यूस कराया. I tell you कि AI आपके हेल्प के लिए है. You know, like आप यूज़ करो, make it more better. आपका लाइफ आसान होगा and you will be spending less time making that thing all in all. Like just like AI आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है कि it will make my life easier, you know, like I will create it, ज़्यादा चीज़ें फास्ट हो रहेंगी, all that thing. Let's say 1 साल हो गया, 2 साल हो गया and you worked on that. Now AI is gone better than you, right? So as in, you know, like as a company founder or stockholder, I see that, you know, like okay, I don't need you. मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. मैं AI जो कर रही है वो काम अब बहुत सलीके से कर रही है और बहुत ही आराम से कर रही है कि एक जूनियर आके भी, मतलब आपको जितनी 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, अब 1-2 साल का जो जूनियर आएगा वो इस AI के साथ, नॉट इवन दैट, मतलब खुद ही वो कर लेगी. AI गेम को बनाना है वो खुद ही कर लेगा. सो डेफिनेटली योर जॉब इज़ गॉन, राइट? You have worked on that, you have given everything onto that, now your job is gone. So what will be your reaction to that? You know, like that's where I feel that it's kind of like very scary part of it, that, you know, like आज के टाइम पे yes, we can take up, we can work on AI or work with AI, but then we are feeding the beast also. Like जितना जैसे एक बीस्ट होता है उसको खिलाते जाओ वो और सॉलिड होता जाता है. We are working on that kind of thing. So I think it needs some kind of regulation in that part. और ये जो मैं सीनियर बता रहा हूँ, ये जो जॉब जाने का और AI पे वर्क करने का, it actually happened. Like Microsoft और Xbox का अभी जो layoffs हुए हैं, उसमें जो किंग्स कंपनी है एक, जो कैंडी क्रश गेम बनाते हैं, उसमें एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है. So they hired, you know, like someone, they recruited AI for this game design kind of thing, and then, you know, like after a while, 2-3 साल के बाद गेम डिज़ाइनर फायर हो गए उस वजह से कि अब AI उस पर काम कर रही है, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. So yeah, I mean, AI is a tricky subject at this moment. I don't know, like किसी को नहीं पता कि इसका क्या होगा 5-10 साल के बाद. अगर आप ऑप्टिमिस्ट हो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि AI is helpful, like in certain sense, जैसे कैमरा हेल्पफुल है, एंड आपकी like people have always been pushed to certain, like अगर हमें खुद देखना पड़ेगा as an artist या as a programmer or as anyone who has been touched by AI or can be touched by AI, कि how to push your own boundaries, ki how to get, you know, like do better than AI, maybe use 3D in your work. I'm just giving a very simple example, like simplest I can come up. Expression, make it more expressionful, जैसे definitely AI वो भी कर सकती है आज के टाइम पे, but still, you know, like involve 3D with expressions and, you know, like certain more elements, try to be more creative around there. That's all I can say at this moment. So अभी तो कुछ पता नहीं, but yeah, I mean AI अभी के लिए यूज़ कर सकते हैं, but let's see 5-10 साल के बाद क्या इफेक्ट होगा, किसकी क्या जॉब जाएगी, no one knows. It's a scary thing, but still hopefully it will be regulated, I hope. It should be. Yeah, should be. I mean, like अगर इतना बल्क में हो रहा है, काफ़ी लोग अगर बॉन्ड भी कर रहे हैं, so it should be a case around that, you know, like okay. You have worked with Indian or international client both, right? So do you think कि Indian artists are paid fairly? Not so much, definitely, compared to international, but I don't blame certain employers because it's just the economy that is happening, or behind the curtains, जिस तरह से वर्ल्ड जो जिस तरह से चल रही है, जिस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, like definitely we are little bit poorer than West, everyone knows about it,
so we can take up any kind of job to fulfill that thing, you know, like कि हमें करना ही पड़ेगा. जैसे चाइना राइज हुआ, क्यों राइज हुआ? बिकॉज it, you know, like grew upon manufacturing, you know, like thing a lot. So definitely, you know, like there, I feel that, you know, like definitely there's a growth in us, but we have to bide our time कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस होना पड़ेगा थिंग्स लेवल होने के लिए. और चीज़ें तभी लेवल होंगी until unless we have a very soft kind of like we have to create something that can be distinguished around the world also. अगर हम सिर्फ इस तरह का काम ही करते रहेंगे कि you know, like working on animated movie for Disney, which is like handling things from US, Los Angeles, yeah, Rockstar, you know, like the reason behind Rockstar कि सबसे ज़्यादा artist India में है is only because Indian are taking a cheaper, you know, like salary than the West. It's just, you know, like some simple arithmetic or economy that is actually working. So yes, we are taking less. There's a reason for that. It's the situation around us which is happening. Probably we can rise above that, but we have to work very hard for it. कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे रहेंगे और आते रहेंगे बाहर से प्रोजेक्ट और हम इसी चीप रेट्स पे काम करते रहेंगे और also not colluding with each other, like not like थोड़ा बहुत intermingling करना पड़ेगा. You have to, you know, like team up with the other companies also to you know, like to get the best out of your whatever the product you are working on. Learn from Microsoft. Microsoft ने totally, you know, like give up कर दिया कि like they were totally into Internet Explorer at that time, you know, like हमें बस इंटरनेट एक्सप्लोरर और इसको ही करना है. बट देन सत्य नडेला मेड दैट डिसीजन, ओके फॉरगेट इज दिस थिंग, वर्क विद अदर कंपनीज, यू नो लाइक फिगर आउट अ वे टू मेक, यू नो लाइक द करंट ब्राउज़र बेटर. लाइक उन्होंने गूगल के साथ मतलब थोड़ा बहुत पार्टनरशिप किया, गूगल की टेक्नोलॉजी यूज़ करके एंड्रॉयड का वो जो था, नॉट एंड्रॉयड बट क्रोम का वो लेके, and then they figured out with, you know, like the current browser. Same way, if you are stuck as a company, if you're stuck as a growth kind of thing, partner with some other company or some other artist, some other people or teams, collab a lot, and definitely things get better. तो नेक्स्ट काइंड ऑफ रैपिड क्वेश्चन आपको विदाउट एनी थिंकिंग जस्ट गिव One word, मतलब कोई explain नहीं करना. कुछ एक्सप्लेन नहीं करना Okay, है done. आपको, जस्ट बताना है आपको. सो स्टाइलाइज्ड और रियलिस्टिक, Stylized. फोटोशॉप और प्रोक्रिएट, फोटोशॉप और प्रोक्रिएट. Okay, इसमें मैं explain करूँगा. इसमें बिल्कुल, definitely इसमें want कर to सकते हैं. explain. So I think your question is more on to workstation or portable, right? हाँ काइंड ऑफ. Kind of. So I think it works for me both. अगर मुझे बड़ी स्क्रीन पे काम करना है तो फोटोशॉप. नहीं, अब फोटोशॉप तो यूज़ नहीं करता मैं, CSP यूज़ करता हूँ, क्लिप स्टूडियो पेंट. और अगर पोर्टेबल होता है तो अब मैं प्रोक्रिएट नहीं यूज़ करता, अब मैं आर्ट स्टूडियो प्रो यूज़ करता हूँ. सो देयर यू गो. सो ड्रीम प्रोजेक्ट यू वांट टू वर्क ऑन? Yeah, I think it should be the stuff which I've said. Ki I just want to explore more of other parts of India as a creative storytelling. So that will be my dream job, as in like I've worked on some Mahabharata game also. I've worked on WWE games, even mobile apps वगैरह वो सब उस पे भी. I think सबसे ज़्यादा जो मुझे क्रिएटिव फुलफिलमेंट जो मिली है, जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है, वो इट वॉज अ वेरी स्मॉल गेम. इट वॉज नोन एज स्कूप. सो इट्स जस्ट एन एक्सकवेटर गेम जिसमें यू लाइक देयर इज एन एक्सकवेटर एंड यू हैव टू डिग आउट एंड यू लाइक सर्टेन काइंड ऑफ एनिमेशन काइंड ऑफ गेम डिज़ाइन which is basically about digging and you like figuring out कैसे तुम्हें वो करना. So it's like there are some games जैसे सिम गेम्स होती हैं, जैसे रेसिंग हो गई, कार की तरह
तुम कार कैसे यूज़ कर रहे हो, वैसे ही एक्सकेवेटर कैसे यूज़ करना है, उस तरह का होता है. तो आई वर्कड ऑन दैट एज अ फ्रीलांसर. That was fun because I was giving the direction. I was working with other teammates also. Like I worked with one of my Lakshya colleague, and then I gave him like animation. मेरा काम नहीं है, तो I just gave him that animated वाला work कि okay dude, can you do it for me? So he just did it amazingly. So like I'm not fulfilled with the big kind of projects कि जिसमें बहुत ज़्यादा भसड़ है, बहुत ज़्यादा problems हैं. I'm just maybe I can work on them, given that how much creative freedom I've got. But smaller projects, indie projects, creative projects, those are more kind of niche for me. Those are kind of like Antriksh Sanchar was amazing for me because the kind of freedom I got to work on that. Weaving wala, that was amazing for me. Even Studio Syrup was also, I can say that it was fun that I was working on the own stuff, all that thing. So these are the dream projects I can. And also dream projects also work around that who you're working with, not only the project. Aapke teammates kaun hai, how you're building the relationships. That is also kind of little bit of, that makes a little bit of dream come true, that okay, I know that guy who worked with me, or someone says that oh, I worked with Bhaskar. So that is also kind of combines that dream kind of scenario. So so your tool you can't live without. Tool, definitely I would say iPad. Physical tool, right? Or Yeah. app? No. Physical tool. Physical So tool. yeah, I mean iPad with a pencil at this moment. अब एक टाइम पे था जब sketchpad होता था, but अब iPad. So when working in a large pipelines, right, कि आप कभी बड़े studios के लिए काम कर रहे हो, तो do you feel कि artists have used their individuality with the studio's template? Yeah, that's a good question. क्योंकि ये मैं भी किसी से बात करता हूँ, ठीक है, मोस्टली मिडवे जो मिड आर्टिस्ट होते हैं कि हाँ 7 साल से लेके 12 साल तक उतने एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, तो मोस्टली उनसे बात करता तो वो एक्चुअली उनका ये होता है कि हाँ मोस्टली बोर हो चुके हैं हम. Right. तो क्या लगता है कि वो इंडिविजुअलिटी चली जाती है इतने साल काम करने के बाद, या क्या डिफरेंट करें वो? I think उन्होंने जो काम किया होगा वो मोस्टली आउटसोर्सिंग उसमें किया होगा या अपना भी कर रहे होंगे, तो it's kind of like आउटसोर्सिंग ही कह सकते हो कि yeah, I mean see, the problem with outsourcing is always that कि आपके पास एक चेकलिस्ट आती है, आपके पास एक ऑलरेडी प्री गिवन थिंग्स आती हैं, एंड यू जस्ट हैव टू फुलफिल दैट. सो ऑब्वियसली इफ यू आर वर्किंग फॉर 10 years or 12 years, even अगर प्रोजेक्ट भी चेंज हो रहे हैं, तो उसमें भी you're not putting your own mind onto that, right? So that brings a little bit of dullness around it. कि especially for me, I can't say for others. हो हाँ नहीं, सकता है मतलब और भी है, बहुत है. yeah, I mean there are many people हाँ. जिन्होंने मेरे साथ करियर शुरू किया, and they're doing good. They're doing very good in Lakshya or Dhruva or wherever they are. But I always felt that I need a little bit of freshness here and there. So coming to your question कि लोग आर्ट स्टाइल अपना लूज कर जाते हैं कि नहीं, it totally depends on what are you working on. It totally depends on what is your idea of the project is. Let's say you are, as a teammate, you are working on a very fresh idea. Let's say, I don't know, have you seen indie games like Cuphead? So Cuphead is very very unique looking game, because उनका जो आर्ट स्टाइल है वो डिज्नी की जो एक पुरानी एनिमेटेड कार्टून मूवीज़ होती थी, मिकी माउस वगैरह की, इफ़ यू रिमेंबर दैट, ब्लैक एंड वाइट वाली, तो उससे बिल्कुल मिलता जुलता है. So that's kind of like art style they implemented in their game. So let's say you are a team member of that game. So definitely you have to abide
बाय दैट थिंग कि आपको उसी आर्ट स्टाइल में काम करना होगा, हम्म, आपको उसी उसमें काम करना पड़ेगा. नाउ यू कैन लूज सर्टन थिंग्स ऑफ योर ओन उस टीम के साथ, or you can gain something from them also. Like you can learn few things like inking हो गई, या how to make animated 2D sprites, all that thing you can learn. Definitely you cannot learn to 3D. अगर आपका 3D background है तो आपका 3D background आप lose कर जाओगे because you're working on a 2D game. So there are very like many examples कि जिसमें जो projects हैं they are inspired by some artist. Like for example Gree or Grease, I don't know, like Grease ही होगा. So that game is inspired by one of the artists over there, and it's kind of like a painted, like hand painted kind of textures, all that thing which is taken from the 2D artist, right? So वो चीज़ वैसे बनाई है. Also like अगर बड़े उस पे जाएँ तो एलियन मूवी का अगर देखा जाए तो like ग्राइगर जो हैं उनसे इंस्पायर्ड होके वो वाला जो एक प्रॉपर एलियन जो कैरेक्टर वगैरह वो सब बनाया है. सो a lot depends on you, like who you are, how much freedom you want, what project you are working with, how the dynamics of the things, तुम्हारा लक कितना अच्छा है कि तुम जिस पे काम करना चाहते हो तुम उस पे काम कर रहे हो. Obviously finances also works, need आपके finances इतने sort out होने चाहिए कि like you should be able to work on that. So yeah, I mean, like I cannot say there's a general answer for that. There cannot be a general answer for that. Everyone has a little bit of like give and take kind of situation over there. अगर आप मेरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ sacrifice करनी पड़ेगी to gain something else. So that's there, always the case. So what's next for you? कि future plans any? Definitely like taking a, I don't know, like अगर कोई प्रोजेक्ट मुझे मिलता है which is like just like I said कि कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, I definitely want to work with them, work on that project. Other than that, I am happy working on my own stories. Currently मैं अभी जिस पे काम कर रहा हूँ Mutiny, it's a story based on like I was very much inspired by William Dalrymple's what is the name of Last Mughal. So Last Mughal or Anarchy, these are the books by William Dalrymple. तो उन्होंने उसमें इंडिया का इस तरह से जिक्र किया है कि लास्ट मुगल किस तरह से जी रहे थे, व्हाट वाज देयर स्टोरी, ब्रिटिश के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी. इवन अनार्की में भी लाइक ही स्टार्टेड विद हाउ ब्रिटिश केम, और ब्रिटिश से पहले भी जैसे पोर्चुगीज़ थे वो कैसे आए, हाउ दे लाइक ट्रैवल्ड अराउंड इंडिया. सारा कुछ कंसेप्ट जो था वो ट्रेड के ऊपर था. फिर देन रिलीजन बना, देन मुगल्स एंड लाइक अदर kings like Cholas or Marathas, like West Bengal किस तरह से है. तो like all sort of things is just picked in that book, like in those books. So that makes me very like interested in that form, that like okay, this is a new thing I'm reading about India, right? So उस sense में I'm just working on, I'm just taking the excerpts from like from those stories and working on my own characters according to, like I'm just bringing a little bit of fiction around there. Let's say like Lord of the Rings है, Lord of the Rings medieval kind of, और थोड़ा बहुत fantasy medieval हो गया. So what if we just try bringing the same medieval India और historical India के साथ थोड़ा बहुत अगर fiction उसमें add करें. Let's try adding giants, or I mean just for the example I'm saying Dracula, yeah, like some kind of fantasy or some kind of mad priest, like all that kind of story. So how will it come around और कितना time लगेगा, वो सब चीज़ें. So अभी तो ये चल रहा है. I don't know like future, मतलब depending on my savings, depending on like how my fund goes, कब मुझे जॉब की ज़रूरत पड़ेगी या किसका मतलब I don't know किसके साथ काम करना पड़ेगा. So there's no surety then, but other than that, as long as I'm free and secure, I'll be working on my own stories. It's great. I think कि
करना भी चाहिए। देखो Yeah. अगर आप नहीं स्टार्ट करोगे तो कौन करेगा? अब आप जैसे लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ नया बनाएंगे या नया करेंगे, तभी नया होगा। Yeah, I'm Right, glad कि आज के टाइम में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ. There are lots of other people like who are working on their games, story, comics. आए दिन कुछ ना कुछ दिखाई देता रहता है, कुछ ना कुछ फ्रेश पता चलता रहता है. So I'm just like one of those humble and simple artists like who's trying his best कि मेरी voice है and like this is I want to be heard about and let's see क्या होता है. बिल्कुल बिल्कुल. So before wrapping this up, any questions or suggestions for the platform for us? I mean, definitely you're doing an amazing job. You're giving the platform to the artists or to the creators, which is definitely has been lacking a little bit previously. Like podcast बहुत सारे हो चुके हैं. Like definitely आज के podcast का boom है and like different fields में लोग different podcast देख रहे हैं. I think yours is truly a unique one, where people like जैसे मैं अगर जूनियर होता, मैं अगर स्ट्रगल कर रहा होता, मुझे कुछ नहीं पता होता, तो ये वाले पॉडकास्ट जो कि अब तक मेरे ख्याल से मिसिंग ही है. मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि until unless इंटरनेशनल डेफिनेटली बहुत सारे हैं, बट देन दे केटर टू US और वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ को लेकर. बट अगर मैं इंडिया में अगर प्रॉब्लम है, इंडिया में स्ट्रगल कर रहा हूँ और इंडिया में कंपनीज वगैरह इस तरह से हैं कि मेरा लाइक आई डोंट नो लाइक क्या सिचुएशन है. सो इन दैट सेंस लाइक आई जस्ट इन पॉडकास्ट के थ्रू मुझे डेफिनेटली काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है. सो आई एम थैंकफुल टू यू टू लाइक ब्रिंग मी ओवर हेयर. हाँ नहीं, उसका पर्पज़ ये है कि देखो आप जैसे लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, राइट, आपके थॉट्स सब बाहर कैसे आएंगे कि हाँ आप क्या सोच रहे हैं या क्या जा रहे हैं, ठीक है. तो वही अब एक अपलिफ्ट करने के लिए चाहिए ना कि राइट कि आप टेक्निकल वर्क तो एक हो गया कि सभी कर रहे हैं, सभी करेंगे, बट क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं वो, क्या उनकी स्टोरी है. तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड कि हाँ जस्ट स्टोरीज़ कि हाँ कौन आ रहा है, कहाँ से उसने कितना स्ट्रगल किया है, कैसे पहुँचा है. तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड कि लेट्स स्टार्ट एट, देखते हैं. अभी भी देखो स्टार्टिंग फेज है, आई कांट से मच कि हाँ, बट जितना ट्रैक्शन है या जितना है इट विल गो कि पीपल विल. सो मैं ये नहीं चाह रहा कि सभी देखेंगे या सभी, बट दोज हु वांट टू लर्न या दोज हु वांट टू सी कि हाँ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या डिफरेंट किया है, तो दे विल से. अब दे आर सेइंग कि ऐसे नहीं है कि देख नहीं रहा है, दे आर सेइंग. Definitely, like we want a little bit more different from what has been done. Like हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए. And I'm glad that you're bringing different voices from different creative industry. तो उस सेंस में मतलब अगर सिर्फ गेमिंग ही नहीं तो मतलब जैसे 3D के अंदर या एनिमेशन के अंदर या ब्रांडिंग के अंदर like someone can take a cue or help या like I don't know like I'm sure मुझे ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं. But then like through these podcasts definitely there's a like not only आपको वो मिलता है but हमें भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है सेंस में. वही नहीं कि पीपल डोंट नो देयर आइडल, कि इस इंडस्ट्री में कोई आइडल नहीं है Yeah, कि हाँ मेरे को उस पर्सन जैसा बनना है या वैसा आर्ट चाहिए मेरे को उतना वहाँ तक पहुँचना है. बट वो मुझे नहीं लगता कोई सोचता होगा. हाँ कि ऐसे जूनियर भी कोई नहीं सोचता होगा कि हाँ मेरे को इनके जैसा बनना है या नहीं. कॉर्पोरेट में तो वैसे नहीं. या सारी चीज़ें बैकग्राउंड में होती है तो दिखाई नहीं देती. हाँ. कॉर्पोरेट में लाइक एक प्रोडक्ट आया और चला गया एंड देन लाइक यू डोंट नो कि उसमें क्या फाइट्स हुई, किसमें क्या क्या हुआ. लाइक दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम. नाउ दैट वी हैव इंटरनेट, वी हैव पॉडकास्ट, सो आई थिंक इट्स अ लॉट एटलीस्ट इतना हेल्पफुल. तो वो होना चाहिए कि अच्छा इन्होंने इस पे काम किया है या इन्होंने किया है, ठीक है. ऑब्वियसली अब टाइम लगेगा देखो पहुंचने तक लोगों तक पहुंचने में तो लगेगा. टेक योर टाइम मैन. हाँ हाँ, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि हाँ मोस्टली देखो आपने इशू क्या है कि वही कैमरा के सामने आने के लिए सबका इशू रहता है कि हाँ नहीं कैमरा के सामने नहीं हो पाएगा. I mean artists are shy. हाँ वही कि उन्हें एक रूम दे दो एंड गिव देम अ पीसी और कोने में बिठा दो, जो चाहो करवा लो. बट मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आओ यार कैमरे के सामने आके थोड़ा सा बताओ, थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बता रहे. तो है वो थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा. मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जिन्होंने काफ़ी हद तक टाइम स्पेंड किया है इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, डेफिनेटली to
इंस्पायर योर जूनियर्स, इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन. उनको किसी भी फॉर्म नहीं, आई डोंट हाँ, लाइक, obviously. अगर कैमरा ही नहीं तो ऑडियो फॉर्म में आ जाएं या हम्म। किसी भी फॉर्म में आके टेल योर स्टोरीज, टेल योर प्रॉब्लम्स, टेल द थिंग्स यू फेस्ड, व्हाट यू वांट टू सी, हाउ यू कैन रिकवर, ऑल दैट थिंग. सो बाकी आई विल ट्राई माय बेस्ट. yeah, like मैं keep, चाहूंगा कि सबको खींच के लेके आओ यहाँ पे. yeah, I mean like जितने भी लिंक्डइन पे हैं सबको हाँ, एक मैसेज डाल दो एक साथ ही. सबको डालेंगे कि आओ यार बात स्पैम हो करते जाओगे हैं. आप टोटल. चलो इट्स ए गुड थिंग, देखो कुछ भी होगा देखते हैं. Yeah, definitely. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. कि जितना भी आप बता सकते थे, आई थिंक कि इतने कम टाइम में इतना ही बता सकते हो. तो आई थिंक इतना काफ़ी था आज के लिए. हाँ, फिर कभी फिर से मिलेंगे ज़रूर. Sure. ठीक है, किस कभी Long किसी format, topic- हाँ, 3 hours, 4 hours. obviously. Okay, then thank you for coming, Bhaskar. Thank you, Neeraj. Thank you for having me. Thank you.